चलिए तो अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कहने को तो चैप्टर बहुत बड़ा है, 8-9 एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ज़्यादा आसान तभी होगा जब आप इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे, क्योंकि जो मैं शुरुआत में आपको बताने वाला हूँ कि भाई साहब CSA कब लगाना है, TSA कब लगाना है, वॉल्यूम की बात कब होगी, अगर ये चीज़ आप समझ जाओगे ना तो कभी आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। वरना वही ये 8 एक्सरसाइज है, आपको लगे यार बहुत कठिन चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा, हाँ इनटू डिवाइड तेज होना चाहिए, क्योंकि इनटू डिवाइड बहुत करना पड़ेगा। यहाँ पर एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब इनटू डिवाइड तो मेरे को लगता है 9th के बच्चों से तो बनता ही होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि इनटू करना पड़ेगा, इतना जल्दी जल्दी करते जाना है, क्योंकि आप उससे नहीं बच सकते। इनटू डिवाइड से आप आज की डेट में नहीं बच पाओगे, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं बच पाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो होने वाला है क्यूबॉइड। हमें समझना है कि क्यूबॉइड क्या होता है ना। सबसे पहले हमें समझना है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड अगर बहुत ही आसान भाषा में कहूं तो भाई साहब जिस रूम में आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, जिस रूम में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हो वो एक क्यूबॉइड है। जिस रूम में आप बैठ के, जिस कमरे में आप बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, एक क्यूबॉइड है। बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सर क्यूबॉइड होता क्या है, डिफाइन कैसे करें। देखो क्यूबॉइड जो होता है ना, एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, और सारे फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगल। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं और सारे फेसेस रेक्टेंगल होते हैं। आप अपने कमरे को देखो, क्या आप अपने कमरे में 6 फेसेस देख पा रहे हो। सर 6 फेस कैसे, देखो एक फेस यहाँ सामने है, एक दीवार आपके पीछे होगी, एक दीवार आपकी यहां पर होगी, एक दीवार यहां पर होगी, 5वीं दीवार ऊपर होगी और 6वीं बेस। 6 रेक्टेंगल दिखे कि नहीं दिखे, अरे ढंग से देखो। एक आपके सामने वॉल होगी, एक आपके पीछे वॉल होगी, एक इस तरफ वॉल होगी, एक इस तरफ वॉल होगी, एक ऊपर एक नीचे। ये आपको देखना पड़ेगा, ये नहीं कि क्या करे सर ये देखे, नहीं देखना पड़ेगा भाई। कैसे समझोगे, फील आने चाहिए चैप्टर में। रटवाने वाला काम नहीं है भाई साहब मेरा कि मैं रटवा दूं, उसको ऐसा करना था। आप समझ के क्वेश्चन आपको करना है, रटवाने वाला काम नहीं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे था ऐसे कर लेंगे, नहीं। रटवाने वाला काम नहीं ना, रटने वाला काम। समझो बात को। आप अपना कमरा अच्छे से देखो। क्या आपको 6 फेसेस देख रहे हैं, एक फेस इधर दिख रहा होगा, एक वॉल इधर दिख रही होगी, एक वॉल पीछे होगी, एक वॉल सामने होगी, एक वॉल ऊपर होगी, एक वॉल नीचे होगी। 6 वॉल्स दिख रही होंगी आपको। नीचे वाले को बेस मान लो तो 6 फेसेस दिख रहे होंगे। तो क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस रेक्टेंगल होता है। जैसे ये अगर बुक की बात करूं, ये बुक है, ये बुक जो है ना क्यूबॉइड है। ये बुक क्या क्यूबॉइड है, क्योंकि इसके बाद 6 फेसेस। कैसे सर 6 फेसेस, देखो एक ही ऊपर वाला फेस, एक ही ऊपर वाला फेस, एक इसके पीछे वाला फेस, 2 फेस हो गए। देखो रेक्टेंगल है, एक सामने वाला फेस, एक पीछे वाला फेस, एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला फेस, 4 हो गए। ये 5वां फेस और ये 6वां फेस। आपकी किताब भी क्यूबॉइड है, आपकी क्यूबॉइड भी क्यूबॉइड, आपकी किताब भी क्यूबॉइड है। देखो एक फेस, इसके पीछे 2 फेस, ये सामने रेक्टेंगल, 3रा फेस, 4था फेस, इधर से देखो 5th फेस और इधर 6th फेस। 6 फेसेस हैं। तो ये बुक भी क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का कोई एग्जांपल बोलेगा ना तो आप बोलोगे रूम, बुक, बॉक्स। जो बॉक्स होता है ना वो भी क्यूबॉइड होता है। तो इतना तो आप समझ गए, बहुत क्लियर समझ गए होगे कि यार क्यूबॉइड जो होता है ना उसमें 6 फेसेस होती हैं। क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती हैं, 6 के 6 फेसेस रेक्टेंगल होते हैं। अब क्यूबॉइड में 3 चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए। एक होती है लेंथ। आप देखिए आपके कमरे की एक लेंथ है, आपके कमरे की लेंथ होगी, ये लंबाई, कमरे की एक लेंथ होगी, है कमरे की लेंथ। कमरे की चौड़ाई होगी, देखो कमरे की चौड़ाई होगी, ब्रेथ, कमरे की चौड़ाई होगी। अब आप बोलोगे सर इससे चौड़ाई ले लें, उससे लेंथ ले सकते हो भाई। एरिया होता है L इंटू बी, 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, बात तो एक ही है। अगर आप इसे ब्रेथ मानते हो कि सर ये कमरे की ब्रेथ है और वो जो सामने मेरे वॉल है वो लेंथ है, चलेगा चलेगा। तो लेंथ, ब्रेथ और कमरे की हाइट, 3 चीजें होती है LBH। तो क्यूबॉइड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। चाहे आप CSA निकालो, चाहे आप TSA निकालो, चाहे वॉल्यूम निकालो, आपको 3 चीजें चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्यूबॉइड में। तो सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा इट इज फिगर हैविंग, यहां फिगर हैविंग 6 faces all in a shape of
ऑल इन शेप ऑफ क्यूब, ऑल इन शेप ऑफ रेक्टेंगल। क्यूबॉइड क्या होता है? ऐसा फिगर होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। चलिए फिगर बनाया जाए, फिगर बनाया जाए। मान लो ये हो गया एक रेक्टेंगल, इसी का कॉपी किया जाए, इसी कॉपी किया जाए, इसी का कॉपी किया जाए, ये बना। और फिर इसको मैं जोड़ देता हूँ, ये तो ये 3 डायमेंशनल फिगर बना लिया मैंने, 3D फिगर बना दिया। ये बॉक्स है, ढंग से देखो, ये बॉक्स है, ढंग से देखिए, बॉक्स है ये बॉक्स है, देख पा रहा होगा। इमेजिन करो भाई साहब, ये बॉक्स है, इसके अंदर ऊपर सामान डाल सकते हो, ऊपर से इसके अंदर क्या डाल सकते हो? सामान डाल सकते हो। ये बेस है, बॉक्स का क्या है? बेस है। दिख पा रहा है बॉक्स? इमेजिन करो, ढंग से देखो, ये बॉक्स दिख रहा होगा। आंखों को सही करो, दिख रहा होगा। देखो आपको 6 फेस दिख रहे होंगे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, साइड वाला, इस साइड वाला, फिर इस साइड वाला, 5वां, और उस साइड वाला। देखो एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक सामने वाला, एक इधर। 6 फेसेस दिख रहे होंगे। तो ये है भाई साहब आपकी लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ। ये क्यूबॉइड की लेंथ है। ये है भाई साहब क्यूबॉइड की ब्रेथ, ये है क्यूबॉइड की ब्रेथ, और ये है भाई साहब क्यूबॉइड की हाइट। ये है क्यूबॉइड की हाइट। समझ गए? कोई दिक्कत? आप जिस कमरे में बैठे हो वो क्यूबॉइड है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, एग्जाम्पल कोई बोले, एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल में बोलोगे रूम, रूम बोलोगे, बुक बोलोगे, बॉक्स बोलोगे। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? क्यूबॉइड होता है। मैच बॉक्स, ये सारे क्यूबॉइड होते हैं। अब जो मेन चीज चालू होगी वो सुनो, वो सुनो। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, मेन चीज ये है CSA। फिर आएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब यहां तो आपको इतना भाई साहब अच्छे सुनना है कि कोई लिमिट नहीं। अरे 10 बार वीडियो देखना पड़े, 10 बार देखो। आपको CSA कब निकालना है, TSA कब निकालना है, पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है भाई साहब TSA निकालो, और TSA नहीं निकालना होता। अरे सर ऐसा भी होता है? हाँ, ये आपको बहुत ही अच्छे से आप सुनना है, बहुत ज्यादा अच्छे सुनना है। अब बात करते हैं CSA। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और छुट्ट हिंदी भाषा में कहूं तो चारों तरफ की एरिया, चारों तरफ की एरिया। अगर बहुत ही आसान भाषा में बोलूं तो चारों तरफ की एरिया। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब चारों तरफ की एरिया। अब भाई साहब हमसे जैसे किसी ने बोला कि इस कमरे में CSA क्या होगा, तो मैं बोलूंगा चारों तरफ की एरिया। अपना कमरा देखो, जिस रूम में बैठे हो उसे देखो, ढंग से देखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई देखेगा सामने वाला, अरे कमरा क्यों देख रहा है, छोड़ो उसको मत देखो, आप देखो, आपको समझ में आना चाहिए। कोई आपसे बोले CSA, तो CSA का मतलब चारों तरफ की एरिया। बताओ चारों तरफ में कितनी वॉल आ गई? सर चारों तरफ मतलब 4 वॉल आ गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो CSA का मतलब होता है 1, 2, तीसरी वॉल, चौथी वॉल है आपके सामने। सामने एक वॉल होगी, बगल में एक वॉल होगी, इधर एक वॉल होगी, इधर एक वॉल होगी, 4 वॉल। अब बोलो सर सामने डोर है, तो डोर उस वॉल में होगी ना, है तो वॉल, बीच में अब डोर है तो उसको छोड़ो ना। तो CSA का मतलब 4 वॉल का एरिया। हमेशा 4 वॉल का एरिया नहीं होता, चारों तरफ का एरिया मान के चलो, क्योंकि यहां तो वॉल का सिस्टम है रूम में। ठीक है, जब सिलेंडर की बात करूंगा तो चारों तरफ का एरिया होगा। तो CSA का मतलब हिंदी भाषा ध्यान रखो, CSA मतलब हिंदी भाषा आप ध्यान रखो, चारों तरफ की एरिया। CSA का मतलब हिंदी में एकदम याद रखो, चारों तरफ की एरिया, चारों तरफ की एरिया। सर ऊपर वाला सीलिंग नहीं आएगा CSA में, नीचे वाला बेस नहीं आएगा सीलिंग में। सीलिंग में ऊपर वाला CSA में क्या कौन कौन आएगा? 1, 2, 3, 4 वॉल। ऊपर वाली सीलिंग CSA में नहीं आती, नीचे वाला बेस CSA में नहीं आता। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। तो कोई बोले CSA, तो उसका मतलब समझ गए कौन सी एरिया निकाल रहे हो? हाँ सर, सामने वाले वॉल की एरिया प्लस सामने वाले वॉल की एरिया प्लस ये वाले वॉल की एरिया प्लस इधर वाले वॉल की, 4 वॉल की एरिया निकाल रहे हो। हाँ, तो क्यूबॉइड के फॉर्म में आप CSA समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। CSA क्लियर है? CSA में 4 वॉल आएंगी, चारों तरफ का एरिया, ऊपर का सीलिंग नहीं होगा, नीचे का बेस नहीं होगा। ठीक है। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब जितनी एरिया मौजूद है वो वाली टोटल एरिया।
जितनी एरिया मौजूद है वो वाली टोटल एरिया। मतलब सर जैसे अभी हमारा कमरा तो बंद है, जिस रूम में वो तो बंद है। अब आप ऐसे रूम में बैठो कि भाई साहब सीलिंग ऊपर से खुली हुई है, तो ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। आपका भी रूम ऊपर से बंद होगा, है ना। खुली छत वाले रूम में तो नहीं बैठे होगे, नीचे जमीन होगी तभी तो बैठे होगे, है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ऐसे रूम में बैठे हो जिसमें 6 फेस है। नॉर्मली 99.9% रूम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अब टीएसए का मतलब होता है चारों वॉल की एरिया, मतलब सीएसए प्लस सीलिंग प्लस बेस। टीएसए में क्या आता है, चारों वॉल की एरिया मतलब सीएसए प्लस सीलिंग प्लस बेस, सीएसए प्लस सीलिंग प्लस बेस, सीएसए प्लस सीलिंग प्लस बेस, ठीक है। सीलिंग सीएसए प्लस सीलिंग प्लस बेस। समझ गए, कोई दिक्कत? टीएसए कोई दिक्कत? आप बोले सर बहुत आसान तो है। आप बोले थे टीएसए बोलेगा टीएसए ना निकालना, ये क्या बोल रहे थे? अब मैं समझाता हूँ, पहले आपको क्लियर किया, मेरी जल्दीबाजी नहीं है। ये जो चीजें जो मैं समझा रहा हूँ, अगर आज आप समझ गए ना, अगर आज आप समझ गए ना इन चीजों को, तो मेरे को क्या है ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सीएसए टीएसए समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सीएसए टीएसए समझना। अब सीएसए का मतलब सर आपने बता दिया चारों तरफ के वॉल की एरिया, और टीएसए का मतलब चारों तरफ के साथ सीलिंग भी आएगा बेस भी आएगा। इतना कोई दिक्कत? क्लियर है? सीएसए मतलब बोलो बोलो, सीएसए मतलब चारों तरफ की एरिया, टीएसए मतलब चारों तरफ के साथ प्लस सीलिंग और बेस। कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी बदमाशी क्या होती है, हमारे दिमाग में टीएसए का मतलब है ऐसा ऊपर नीचे। अब कभी कभी बदमाशी जान तो क्या होती है, कभी कभी बोल देता है भाई साहब ऐसा रूम है जो ऊपर से खुला है। मान लो मैंने एक कमरा बनवाया अपनी छत में, हमारे टेरेस पे हमने कमरा बनवाया, तो मैंने चारों तरफ वॉल बनवाई, नीचे बेस तो हो गई होगा, टेरेस बनवाए हो, टेरेस के ऊपर बनवाया रूम तो बेस तो होगा। अब मैंने छत नहीं बनवाई, ऊपर से खुला है भाई साहब, अपने खुला चाहिए, मस्त हवा आनी चाहिए, एकदम बारिश वारिश पड़नी चाहिए, तो अपन ने ऐसा रूम बनवा दिया। यहाँ अपने पास एक ऐसा बॉक्स है जो ऊपर से खुला है, होता ना आपके पास कार्टन रखा होगा ना, कार्टन जिसमें सामान आते हैं, तो वो ऊपर से खुला हो, ऐसा बॉक्स हो। अब उसमें फेस कितने हुए? 5। कैसे सर? देखो चारों फेस तो हो गई। अगर रूम ऊपर से खुला है, ये जो ऊपर सीलिंग है अगर वो नहीं है, आप देखो मैं ज्यादा ऊपर नहीं देख सकता, लाइटिंग बहुत लगी है, लाइट बहुत लगी है इस वीडियो के लिए। आप सीलिंग को अच्छे से देखो, सीलिंग को अच्छे से देखो। अगर ये सीलिंग उड़ा दिया, अगर मैंने ये सीलिंग उड़ा दिया, अगर मैंने ये सीलिंग उड़ा दिया, तो आप देखोगे फेस कितने बचेंगे? 1 2 3 4, मतलब सीएसए तो पूरा बचेगा, बेस बचेगा। अब अगर मान लो हमसे बोला कि भाई साहब एक ऐसा कमरा है, एक ऐसा रूम है जिसका सीलिंग ही नहीं है, हमसे बोला एक ऐसा रूम है जिसका सीलिंग ही नहीं है, क्या बोला हमसे? ऐसा रूम है जिसका सीलिंग ही नहीं है, और बोला टीएसए निकालो। क्या बोला? टीएसए निकालो। तो लोग क्या करते हैं? टीएसए का फॉर्मूला लगा देते हैं। लोग क्या करते हैं? टीएसए का फॉर्मूला लगा देते हैं। गलती करते हैं भाई साहब, गलती क्यों गलती करते हैं सर? यार टीएसए का मतलब होता है 6 फेस का एरिया, टीएसए का मतलब, टीएसए के फॉर्मूले का मतलब होता है 6 फेस का एरिया। यहां पर क्या ऊपर वाला फेस है ही नहीं, सीलिंग है ही नहीं भाई साहब, सीलिंग है ही नहीं। तो कोई बोले टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम निकालो, कोई बोले टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम निकालो, तो टोटल सरफेस मतलब कितना एरिया है भाई? जब ऊपर सीलिंग है ही नहीं, एरिया मतलब जिसको टच कर सकते हो, ये एरिया जिसको मैं टच कर रहा हूं, आप जिसको टच कर सकते हो एरिया, आप जहां खड़े हो एरिया है, जहां बैठे हो एरिया, टेबल में जहां टच कर रहे हो एरिया है। तो अगर कमरा ऊपर से खुला है, कमरा ऊपर से खुला है और बोले टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मत लगाना। तो क्या करेंगे सर? देखो चारों तरफ की एरिया तो होगी ना, अगर कमरा ऊपर से खुला है, बिल्कुल होगी सर। तो चारों तरफ की एरिया मतलब सीएसए प्लस बेस, टीएसए नहीं लगाना, क्योंकि ऊपर वाला सीलिंग तो है ही नहीं, तो जो है वही टोटल में गिनेगा, जो है वही टोटल गिनेगा। तो देखो पूरा सीएसए तो है ही, प्लस बेस, बेस क्या है? रेक्टेंगल, एल इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। समझ गए? तो देखो सीएसए का फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और सीएसए में एरिया है तो हमेशा इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट स्क्वायर होगी। यूनिट स्क्वायर का मतलब होता है या तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। और जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये भी यूनिट स्क्वायर में आएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? है ना? तो कोई अगर आपसे बोले कि भाई साहब अभी जिस कमरे में हम खड़े ना, अभी जिस कमरे में हम खड़े ना वो चारों तरफ से बंद है सर, सामने डोर लगा है, अरे लगे रहने दो, मानो वो बंद है, चारों तरफ से बंद है, नीचे भी बंद है, ऊपर भी बंद है। अब बोले कि जो चारों तरफ से बंद है, ऊपर भी बंद है, नीचे भी बंद है, जिस कमरे में खड़ा हूं, आप भी जिस कमरे में बैठे हो, अब बोले जिस कमरे में आप बैठे हो उसका टीएसए बताओ उसका क्या बोले? टीएसए बताओ। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है,
आपको यही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर भाई साहब बोल दे कि एक ऐसा कमरा है जिसमें सीलिंग नहीं है, बोल दे एक ऐसा कमरा है जिसमें सीलिंग नहीं है, तो भाई साहब सीलिंग नहीं है और उसके बावजूद बोले कि टोटल सरफेस एरिया निकालो रूम की, तो रूम की टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं कि टीएसए का फॉर्मूला लगाना है। वो बोल रहा है भाई साहब जितनी टोटल एरिया मौजूद है वो निकालो, जितनी टोटल एरिया मौजूद है वो निकालो। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर चारों तरफ की वॉल है तो CSA प्लस बेस मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, अगर मान लो सर एक ऐसा हम रूम बनाएं जिसमें बेस ना हो, वैसे पॉसिबल तो है नहीं सर, बेस ना हो ऊपर की सीलिंग हो, वैसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा तूफानी काम करना चाहते हो तो भी उसकी एरिया क्या है, कोई बोले टोटल सरफेस एरिया निकालो, अगर बेस नहीं है सीलिंग है तो क्या करोगे, TSA प्लस सीलिंग, सीलिंग भी लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है जो लोग गलती करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल एरिया जितनी मौजूद है। अगर टोटल एरिया पूरी 6 फेस के बराबर मौजूद है तो ये फॉर्म लगाओ, वरना थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज जो मेरे को यहां बतानी है वो है भाई साहब क्यूब। वो क्या है, क्यूब। तो अगला है क्यूब। अब क्यूब और क्यूबॉइड में बहुत ही छोटा अंतर होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में बहुत ही छोटा अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूं। देखो क्यूबॉइड में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं। लूडो डाइस देखे हो, लूडो डाइस, लूडो सभी ने खेला होगा, एक बार दो बार ही भले खेला होगा लेकिन खेला होगा। तो लूडो डाइस देखे हो, वो एक क्यूब होता है। तो लूडो डाइस में आप देखो 6 नंबर होते हैं क्योंकि 6 फेसेस होते हैं भाई, एक यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे 3 लिखा होता है, यहाँ 4, यहाँ 5 और 6। तो लूडो डाइस में भी 6 फेस होते हैं। अब वो क्यूब होता है, तो सर वो क्यूबॉइड क्यों नहीं है, क्यूब क्यों है। अब मैं बताता हूँ। मैं जिस रूम में खड़ा हूं ना, इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है और हाइट थोड़ी और ज़्यादा, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर नहीं है। मान लो लेंथ है इसकी 12 फुट, लेंथ क्या है इसकी 12 फुट, ब्रेथ क्या है इसकी 10 फुट और इसकी जो हाइट है वो है 11 फुट। तो क्या लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है, नहीं है सर। अब मैं एक ऐसा रूम बनाऊं, मैं एक ऐसा रूम बनाऊं जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर कर दूं। मान लो मैं एक ऐसा रूम बनाऊं जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर कर दूं, मतलब लेंथ भी 10 फीट कर दूं, ब्रेथ भी 10 फीट कर दूं, हाइट भी 10 फीट कर दूं। अब ये कानून नहीं कि 10 फीट ही करना है, वो तो ऐसी मैं अपनी मर्जी से, मेरे को अच्छा लगा 10 बोलने तो मैं बोल रहा हूं। तो अगर मैं एक ऐसा रूम बनाऊं जिसकी लेंथ भी 10 फुट हो, ब्रेथ भी 10 फुट हो, हाइट भी 10 फुट हो, सब चीज बराबर हो, तो वो जो कमरा है वो क्यूब कहलाएगा। तो क्यूब एक तरीके का क्यूबॉइड ही होता है, क्यूब एक तरीके का क्यूबॉइड ही होता है। अंतर इतना होता है कि क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होती है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सब बराबर होती है। अच्छा क्यूबॉइड में क्या था, 6 फेसेस थे सर, जिस कमरे में हम बैठते हैं क्यूबॉइड है, क्यूब में क्या होगा 6 फेसेस होंगे, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, 6 फेसेस। क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस, क्यूब में भी 6 फेसेस। लूडो डाइस 6 फेस होते हैं तो दोनों में 6 फेस होते हैं। लेकिन अब अंतर बताता हूं। पहला अंतर, क्यूबॉइड का हर फेस रेक्टेंगल होता है, क्यूबॉइड का हर फेस रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड का हर फेस कैसा होता है, रेक्टेंगल। देखो ये लेंथ, ये हाइट, ठीक है, ये वाला देखो ये ब्रेथ और ये हाइट, रेक्टेंगल होता है। और जो क्यूब का हर फेस होता है स्क्वायर होता है, क्यूब का जो हर फेस होता है स्क्वायर होता है। क्यूब के 6 फेस होते हैं, स्क्वायर होता है, मतलब लेंथ हाइट ब्रेथ सब बराबर होता है। तो क्यूब क्या होता है, इट इज figure having 6 faces, इसके पास भी 6 फेस होते हैं, each in shape of square। और यहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होती है, किसके, एज के, जिसे ए लिया जाता है। यहां पे लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होती है। देखो लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक वैल्यू के बराबर होगी, जैसे लेंथ है 10, ब्रेथ है 10, हाइट भी है 10, तो ये 10 क्या है, एज है, ए है। समझ गए। तो क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर समझ में आया। अगर मैं एक ऐसा रूम बनाऊं जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो तो वो क्यूब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट अगर बराबर हो तो क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट किसके बराबर होगी, एज के बराबर होगी। तो बात करते हैं CSA की, बात करते हैं CSA। सर इसका फिगर नहीं बनाओगे, अच्छा एग्जाम्पल तो लिख लो, एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, लूडो डाइस और आइस क्यूब, और क्या होगा, आइस क्यूब, लूडो डाइस और आइस क्यूब, है ना। चलो सर इसका फिगर नहीं बनाओ, फिगर यही होगा, लंबाई चौड़ाई, देखो चौड़ाई कम दिख रही, लंबाई ज्यादा दिख रही, अगर मैं बराबर कर दूं तो भाई साहब ये बन जाता है क्यूब, फिगर बनाई जरूरत नहीं है।
अब बात करते हैं सी एस ए की। सी एस ए मतलब चारों तरफ की एरिया, वो बी स्क्वायर, वो बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। स्क्वायर की एरिया क्या होती है? साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। तो कितने स्क्वायर? सामने स्क्वायर, एक इधर स्क्वायर, एक इधर स्क्वायर, 4a स्क्वायर। इसका सी एस ए क्या होता है? 4a स्क्वायर। टी एस ए क्या होता है इसका? टी एस ए क्यूब, सॉरी 6a स्क्वायर। टी एस ए क्या होता है इसका? 6a स्क्वायर। ये होता है यूनिट स्क्वायर, ये भी होता है यूनिट स्क्वायर। अच्छा, लगे हाथ इसका वॉल्यूम भी लिख दें क्या? लगे हाथ इसका वॉल्यूम भी लिख दें क्या? वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ये वैसे फोर्थ एक्सरसाइज में काम आएगा, लेकिन इकट्ठा आप याद कर लो तो ज़्यादा सही है। L इंटू बी इंटू एच यूनिट क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर? ए क्यूब, यूनिट क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आता है, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम क्या होती है सर? ये जगह है, ये आपके कमरे ये जगह है ना, बहुत सारी जगह है, ये वॉल्यूम है। ये क्या वॉल्यूम है? वॉल्यूम को आप टच नहीं कर सकते, वॉल्यूम को टच नहीं कर सकते, एरिया को टच कर सकते। ये वॉल्यूम है, ये जो जगह देख रहा हूँ ना, ये जगह, ये वॉल्यूम है। जैसे बॉटल होती है ना, बॉटल खाली बॉटल है, अंदर कितना पानी भर सकते हैं उसके वॉल्यूम के बराबर है ना। तो पॉज करके जल्दी से फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनता है। तो फॉर्मूला याद करिए। आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 13.1 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 के पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, इस पूरे 8 एक्सरसाइज में जो इस चैप्टर में, कभी आपसे कभी इस चैप्टर में 1% हो जाए तो हो जाए, वरना कभी नहीं बताएगा कि क्वेश्चन क्यूबॉइड का है, कि क्यूब का है, कि सिलेंडर का है, कि कोन का है, कि स्फीयर का है, कि हेमिस्फीयर। इतने फिगर पढ़ने। अभी पहली एक्सरसाइज क्यूब और क्यूबॉइड की है, इसलिए मैंने क्यूब और क्यूबॉइड पे ही सिर्फ कंसंट्रेट किया है। तो इस पूरे चैप्टर में कभी आपसे नहीं बताएगा कि भाई साहब ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, ये क्यूब का क्वेश्चन है, ये सिलेंडर का है, ये स्फीयर का है, हेमिस्फीयर का, कभी नहीं बताएगा। हमें उससे निकलवाना पड़ेगा कि किसका क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा, अ प्लास्टिक बॉक्स। जैसे ही मैंने बॉक्स सुना तो मेरे दिमाग क्लिक किया क्यूबॉइड और क्यूब। जैसे ही मैंने बॉक्स सुना ना, तो मेरे दिमाग में आया कि ये क्वेश्चन या तो क्यूबॉइड का है या तो क्यूब का है। अब सर क्यूबॉइड कब होगा? ठीक है, आपने बोल दिया बॉक्स, बॉक्स के 6 फेस होते हैं ना, बॉक्स में 6 फेस होते हैं, है ना। तो मतलब क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा? क्यूबॉइड के भी 6 फेस होते हैं, क्यूब के 6 फेस होते हैं। तो अंतर कैसे पता चलेगा कि सर क्यूबॉइड और क्यूब में कौन सा है? अब अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग है, अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग है तो ये क्यूबॉइड है। और अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है, मतलब एज की बात कर रहा तो ये क्यूब है ना। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग है तो क्यूबॉइड है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर अलग है तो क्यूबॉइड है। और अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है, एज की बात कर रहा है तो ये क्यूब की बात कर रहा है। आइए देखते हैं। तो बोला एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, लेंथ दिया है इसका 1.5 मीटर और 1.25 मीटर वाइड है, मतलब ब्रेथ दिया है 1.25। तो लेंथ और ब्रेथ अगर अलग है तो भाई साहब ये क्यूबॉइड है। क्या पहला स्टेप आपको समझ में आया कि फिगर कैसे पहचानना है? बॉक्स बोला मतलब क्यूब और क्यूबॉइड, इसलिए मैं बोला ना थ्योरी जो मैं शुरुआत में पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर क्यूबॉइड और क्यूब, एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है और 1.25 मीटर क्या है? वाइड है। और 65 सेंटीमीटर क्या है? डीप है। 65 सेंटीमीटर क्या है? डीप है। 65 सेंटीमीटर क्या है? डीप। डीप का मतलब हाइट। अब यहाँ एक बदमाशी हो गई। क्या बदमाशी हो गई? भाई साहब ने लेंथ दिया मीटर में, लेंथ दिया मीटर में, ब्रेथ दिया मीटर में, हाइट दे दी सेंटीमीटर, डीप मतलब गहराई, हाइट दे दी सेंटीमीटर में। मुझे तो ये भी मीटर में चाहिए, मुझे तो ये भी मीटर चाहिए। सर सेंटीमीटर में क्यों ना करें सबको? यार यहाँ पे लास्ट में कॉस्ट दिया, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है? 20 रुपए। अगर ये सेंटीमीटर का कॉस्ट दिया होता ना तो मैं सबको सेंटीमीटर बदलता, लेकिन पहली बात 2 मीटर में है, एक ही बदमाशी कर रहा है तो उसी को मीटर बदल दे। तो 1.5 मीटर दिया है लेंथ, ब्रेथ दिया है 1.25 मीटर और जो हाइट है वो दी है 65 सेंटीमीटर। अब मैं एक चीज चाहूंगा आपसे कि ये सेंटीमीटर मीटर अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो 1 सेकंड ढंग से देख लेना ताकि आगे आपको कभी दिक्कत ना हो। बचपन में मैडम ने कभी आपको पढ़ाया होगा कि बेटा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। अब कभी भी आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करना है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करना है तो हमेशा इंटू करते हैं। बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करना है तो इंटू करते हैं। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 1 इंटू 100 किया। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 2 इंटू 100 किया। 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर तो 300 इंटू किया। ऐसे ही कभी बोले कि 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलो तो अपॉन करना, छोटी को
अगर बड़ी में बताता हो तो डिवाइड लगाओ, छोटी को बड़ी में बताता हो डिवाइड लगाओ। बोले भाई साहब 3 सेंटीमीटर है, इसको बदलो मीटर में, तो बोल देना 3/100 मीटर। अब भूलना नहीं चाहिए, पूरा चैप्टर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, इस चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं पहले से बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट करना है तो डिवाइड करेंगे, छोटी को बड़ी में करेंगे तो अपन क्या करेंगे, बड़ी को छोटी में करेंगे तो इंटू करेंगे, बड़ी को छोटी में करेंगे तो इंटू करेंगे, और छोटी को बड़ी में करेंगे तो डिवाइड करेंगे। तो भाई साहब ने हमको दिया हाइट किस में, सेंटीमीटर में, छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। और 2 जीरो कहता है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस होना चाहिए, 2 जीरो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस होने चाहिए, 2 प्लेस तो मेरे को दिख रहे हैं, तो डेसिमल के बाद 65 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो गई। अच्छा अब क्या बोल रहा है, इट इज ओपनड एट टॉप। भाई साहब ये जो बॉक्स है ना ऊपर से खुला है ना, बॉक्स जो है ऊपर से खुला है। तो मुझे ये बताइए अगर बॉक्स ऊपर से खुला है तो कितने फेस हुए, 1 2 3 4, कितने फेस हुए, 1 2 3 4 और 5, नीचे से तो बंद है, ऊपर से खुला है, तो इस बॉक्स में सिर्फ 5 फेस हैं, इस बॉक्स में सिर्फ 5 फेस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 और नीचे वाला 5 फेस हैं इसमें। अच्छा, इग्नोरिंग थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कितनी शीट लगेगी बॉक्स बनाने के लिए, बोल रहा है ना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, बॉक्स बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी। तो बताइए अगर मेरे को ऐसा बॉक्स बनाना है जो ऊपर से खुला हो, अगर मुझे ऐसा बॉक्स लगाना है जो ऐसा बॉक्स बनाना है जो ऊपर से खुला हो, तो मैं कैसे बनाऊं, कहां शीट लगाऊं। सर अगर बॉक्स बनाना है ऊपर से खुला हो तो शीट आप चारों तरफ तो लगाओगे, बॉक्स बनाना है ना भाई, कार्डबोर्ड होता है ना उससे अपन बॉक्स नहीं बना देते ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के, तो अपन को यहाँ बॉक्स बनाना है, लेकिन जो ऊपर से खुला हुआ किससे बनाना है, शीट से बनाना है। किससे बनाना है, शीट से। तो बोल रहा भाई साहब कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बोलूंगा शीट कहाँ लगेगी, चारों तरफ लगेगी, बिल्कुल लगेगी सर। CSA शीट नीचे लगेगी, बिल्कुल लगेगी सर। बेस ऊपर लगेगी, नहीं लगेगी, ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है, तो शीट कहाँ लगेगी, CSA प्लस बेस, CSA प्लस बेस। तो यहां पे लिखूंगा फर्स्ट वाला, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू CSA प्लस बेस। क्या आप समझ गए CSA प्लस बेस क्यों, चारों तरफ शीट लगनी है, बेस में लगनी है, ऊपर लगती। अगर बोलता, अगर मान लो मैं ऐसा अगर कभी एग्जाम में दूं तो मैं थोड़ी बदमाशी कर दूंगा, मैं यहाँ ना लिखूं मान लो कि ऊपर से खुला है, मैं बोलूं बॉक्स बनाना शीट से, बॉक्स बनाना शीट से। अगर बॉक्स बनाना मतलब ऊपर से बंद है, अगर बॉक्स बना मतलब ऊपर से बंद है, तो आप कितनी शीट लगाओगे, चारों तरफ लगाओगे, नीचे लगाओगे, ऊपर लगाओगे, तो सीधे TSA लगाते, 2 × LB + BH + HL। अगर ऊपर से भी बंद होता तो चारों तरफ शीट लगाते, नीचे भी लगाते, ऊपर भी लगाते, तो 2 × LB + BH + HL लगाते। लेकिन यहाँ बॉक्स ऊपर से खुला था तो चारों तरफ प्लस बेस, तो CSA क्या होता है, 2 × L + B × H प्लस बेस क्या होता है इसका, L × B, बेस क्या होता है इसका, L × B। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ × हाइट। लेंथ क्या है 1.5, लेंथ क्या है 1.5, ब्रेथ क्या है 1.25, हाइट क्या है 0.65 प्लस L × B 1.5 × 1.25। चलिए सॉल्व करते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है सोल्यूशन से। 2 × 1.5 और 1.25, 1.5 प्लस 1.25 तो कितना आ जाएगा 5, 7.2, ये 5 आ जाएगा, इसे 0 मान लो, ये 7 आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2.75 इंटू 0.65 प्लस इन दोनों को इंटू कर लेता हूं। अब देखो इन दोनों को इंटू करने का तरीका बताता हूं। आप जब भी इंटू करने जाओ डेसिमल देखो तो घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, जो भी दिखे इंटू लगा दो। पहले तो आप डेसिमल भूल जाओ, पहले तो आप डेसिमल भूल जाओ। आपको दिख रहा है 125 और आपको दिख रहा है 15, आपको दिखा 125 और आपको दिखा 15। आपने बोला 5 × 5 होता है 25, 2 हो गया कैरी, 5 × 2 होता है 10, 12 आ गया, 1 कैरी, 5 × 1 is 6 और ये आ जाएगा 5, 2, 1, तो ये आ जाएगा 5, ये 7, ये 8, ये 1। डेसिमल भूल के इंटू किया था। अब बताइए यहाँ डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, एक प्लेस है, डेसिमल के बाद 5 है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस,
भाई साहब यहाँ डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहाँ डेसिमल के बाद दो प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद तीन प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद तीन प्लेस। सर वहीं काय लगाए भाई, देखो डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद दो प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद तीन प्लेस। तो डेसिमल यहीं लगाऊंगा तभी ना डेसिमल के बाद तीन प्लेस आएगा। अगर मैं डेसिमल यहाँ लगाऊंगा तभी तो डेसिमल के बाद तीन प्लेस आएगा। अगर मैं डेसिमल यहाँ लगाऊंगा तभी तो डेसिमल के बाद तीन प्लेस आएगा। समझ लो, तो ये आ जाएगा 1.875। तो यहाँ पे लिखूंगा 1.875। चलिए इन सभी को इंटू किया जाए, इन सभी को इंटू किया जाए। तो सबसे पहले इन दोनों को इंटू करता हूँ, 2 इंटू 2.75, तो 275 को 2 से इंटू कर लेंगे। भाई डेसिमल भूल जाओ, आप डेसिमल भूल जाओ, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, 5, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, 15, 2 इंटू 2 4 और 5। भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये खुद से इंटू भी करना है। सिर्फ ये पिक्चर की तरह देखोगे ना कि भाई साहब पिक्चर चल रही है, अपन कॉपी पेस्ट कर लें कॉपी में, कमजोर रह जाओगे। प्रैक्टिस, मैथ एक तरीके की क्रिकेट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा, उतना खेल अच्छा होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इंटू करना है। अब बोलो सर ये तो बचपन में करते थे, तो बचपन करते तो करो ना यार, हैं ये सब आपको करना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों को इंटू किया, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 2, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस मतलब 5.50। यहाँ डेसिमल है ही नहीं, यहाँ डेसिमल 2 प्लेस है, तो मैंने इनको इंटू किया है 5.50 इंटू 0.65 प्लस 1.875। चलिए इन दो को इंटू कर लेता हूँ, 550 को 550 डेसिमल हटा लो फिर से, 550 को 65 से, 550 को 65 से, 5 इंटू 0 5 होता है, 5 इंटू 0 क्या होता है 5 होता है, 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है, 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है, अगेन 5 इंटू 5 होता है 25, तो ये आ जाएगा 27। फिर 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, और 6 इंटू 5 होता है 30, और ये 3 33। समझ में आएगी नहीं आया, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, आ जाएगा। ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितने प्लेस थे, ये देखो डेसिमल के बाद यहाँ देखो मैंने इन दोनों को इंटू किया, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 4 प्लेस। तो कहाँ लगाऊं, यहाँ नहीं, डेसिमल के बाद 1 प्लेस होगा, यहाँ लगाऊं नहीं, डेसिमल 2 प्लेस होगा, यहाँ लगाऊं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लगाना पड़ेगा। 3.5750 दिया जाएगा, 3.5750 प्लस 1.875। अब बोलोगे सर हमें तो स्कूल में सिखाया गया है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस चलते हैं, 50 लिखो चाहे ना लिखो, ये आपकी मर्जी। तो मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही कहा आपके स्कूल वालों ने, आप ऐसा कर सकते हो। तो फिलहाल मैं प्लस कर दूं, अब फिर ये काम करूं, लास्ट में ये काम करूं, तो 3.5750 प्लस 1.875, तो 1.875। ढंग से देख रहा हूं ना, कैलकुलेशन में कोई तकलीफ नहीं, स्मूथ रखना, टेंशन नहीं लेना कि भाई इतना डेसिमल इंटू, डेसिमल की टेंशन ही छोड़ना है। तो आएगा 0, 5 प्लस 5 होता है 10, 7 7 14 और 15, 5 6 और 14, और यह आ जाएगा 5, 5.45। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर सकता हूँ, डेसिमल के बाद 2 प्लेस ले सकता हूँ, 5.45। तो जो हमारा आंसर है वो है 5.45 यूनिट। यूनिट बोलो क्या होगी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो भाई साहब इतनी शीट चाहिए आपको 5.45 मीटर स्क्वायर की। चलो अब हमें पता चल गया कि भाई साहब बाजार से हमको इतनी शीट खरीद के लानी है। अब मेरे को पता चल गया है कि बाजार से हमको इतनी शीट खरीद के लानी है। अब कितना पैसा लगेगा ये भी तो पता होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन यही है, कॉस्ट ऑफ सीट अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है, कॉस्ट ऑफ सीट अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए है। भाई साहब मेरे को पता चल चुका है कि टोटल 5.45 मीटर स्क्वायर की शीट लगेगी। अब बाजार से लाऊंगा तो पैसा भी तो पता होना चाहिए, है ना, मम्मी से मांगना पड़ेगा इसके लिए। तो कॉस्ट ऑफ शीट कितनी होगी, 5.45 इंटू 20। आपको तो मांगना ही पड़ेगा, मेरे को तो नहीं मांगना पड़ेगा। चलो जीरो से ये अच्छा जीरो से डेसिमल खिसकाना जानते हो ना, बताओ 5.45 को अगर मैं 10 से इंटू करूंगा तो 54 नहीं हो जाएगा। 5.45 को अगर 10 से इंटू करूँ डेसिमल खिसकेगा ना, डेसिमल हटाना तो जानते ही हो। तो ये एक जीरो से इसका डेसिमल खिसका देता हूँ, 54.5 इंटू 2 इंटू कर लेंगे, इसको डेसिमल भूल के इंटू कर लेंगे। 545 इंटू 2 यह आ जाएगा 0 1 8 और 9, यह आ जाएगा 0। डेसिमल के बाद एक प्लेस 109.0, 109.0, 0.0 कुछ भी नहीं होता। भाई कोई बोले 50 रुपए, तो 50.00 लिखने से क्या 50 रुपए चेंज हो जाता है क्या, नहीं होता। तो 0.0 लिखने से कुछ चेंज नहीं होता। तो भाई साहब शीट 109 रुपए की मिलेगी।
पॉज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम, जैसे ही भाई साहब ने रूम बोला अपने को समझ में आ गया क्यूबॉइड या क्यूब का केस है। जैसे ही रूम बोला अपन समझ गए कि ये क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा, समझा चुका हूं आपको। बॉक्स, रूम, यही सब तो एग्जांपल होते हैं। अब अगर लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होगी तो क्यूबॉइड होगा, सेम होगी तो क्यूब होगा। तो देखिए लेंथ दिया है 5, कैसे पता सर ये लेंथ है, लिखा है देखो, पहले लिखा है लेंथ है 5, ब्रेथ है 4 और हाइट कितना है 3 मीटर। तो पहली बात तो रूम बोला, रूम बोलने से दिमाग में क्लिक हुआ क्यूबॉइड या क्यूब, और लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है तो सीधी बात सर ये क्यूबॉइड है। क्या सभी की यूनिट सेम है कि कोई बदमाशी है? बिल्कुल नहीं सर, बढ़िया क्वेश्चन है। लेंथ भी दिया, लेंथ कितना दिया 5 मीटर, ब्रेथ भी दिया कितना दिया 4 मीटर, और हाइट भी दिया कितना दिया 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पेंट कराना है, व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर है, M2 नहीं है, मीटर स्क्वायर। तो बताइए बोल रहा है कि कितना कॉस्ट लगेगा अगर मैं व्हाइट वॉश कराऊं, पेंट कराऊं रूम को। रूम का डायमेंशन दे दिया कि भाई साहब रूम की जो लंबाई है सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर है। 5 मीटर बहुत कम होता है यार, चलेगा छोटा रूम है। तो रूम की लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है और हाइट जो है इसकी 3 मीटर है। बोल रहा है कि कमरे को पेंट कराना है और बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 7.5 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब CSA या TSA ही तो होता है, वॉल्यूम की यूनिट तो मीटर क्यूब होती है, तो मीटर स्क्वायर मतलब CSA या TSA। तो इसने भाई साहब ने बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत आसान था। बोल दिया कि भाई साहब वॉल्स को पेंट करना और सीलिंग को पेंट करना है, वॉल्स को सीलिंग को पेंट करना है। अगर हमसे बोलता ना कि हमको रूम को पेंट करना है तो भी उसका मतलब वॉल्स और सीलिंग ही होता, जमीन को पेंट नहीं किया जाता। तो अगर कभी बोले कि भाई साहब रूम को पेंट कराना है, कितनी एरिया को पेंट कराना होगा, तो TSA मत निकाल लेना। भाई रूम कहाँ कहाँ पेंट होता है? चारों तरफ। रूम कहाँ कहाँ पेंट होता है? चारों तरफ, प्लस सीलिंग। रूम कहाँ कहाँ पेंट होता है? चारों तरफ प्लस सीलिंग। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ लेकिन क्लियर बोला था, यहाँ पहले से बोला, दिमाग लगाने जर्नी बोला वॉल्स को पेंट करना, वॉल्स मतलब 4 वॉल्स। ऊपर वाले को वॉल नहीं बोलेगा, हमेशा सीलिंग बोलेगा, नीचे वाले को बेस बोलेगा या फ्लोर बोलेगा। ये भी भाषा बता दूं, मैथ जो यूज करेगा NCERT में, ठीक है। तो यहाँ पे किसको व्हाइट वॉश करना है? वॉल्स को और सीलिंग को। तो कितनी एरिया पेंट होगा सर? चारों तरफ पेंट होगा मतलब CSA, चारों तरफ पेंट होगा मतलब CSA प्लस सीलिंग मतलब रेक्टेंगल। क्यूबॉइड में रेक्टेंगल होता है ना, बताया था ना। तो CSA प्लस रेक्टेंगल, एरिया निकालो 7.5 से इंटू करो। चलिए पहले पॉज करें, खुद से ट्राई करिए, जल्दी पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बदमाशी नहीं करना, खुद से ट्राई करो बेटा। चलो बाकी मैं कर रहा हूँ, खुद से ट्राई करो। चलो उम्मीद है कि आप पॉज करके खुद से ट्राई करना चालू कर चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, कितनी एरिया को व्हाइट वॉश करना है? एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, तो कितनी एरिया को व्हाइट वॉश करना, बोलो कितनी एरिया को व्हाइट वॉश करना है? क्या फॉर्मूला होगा? CSA, चारों तरफ व्हाइट वॉश करेंगे सर, प्लस सीलिंग को भी व्हाइट वॉश करेंगे सर। तो चलो CSA क्या होता है? 2 इंटू L प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और सीलिंग मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो 2 इंटू लेंथ कहाँ है भाई साहब? 5, ब्रेथ कितना है? 4, इंटू हाइट कितनी है? 3, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 4, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9 इंटू 3, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 3 54, 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 50 20, 74 यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इतनी एरिया को पेंट करना है, आगे है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कॉस्ट क्या होगा व्हाइट वॉशिंग का? भाई साहब इतनी एरिया है ना, और 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 रुपीज है। इतनी एरिया है ना, और कॉस्ट कितना है? 7.50 है। चलिए इंटू किया जाए, तो डेसिमल को भूल जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, इंटू कर लेते हैं।
4 इंटू 0 0 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है, 2 कैरी, 4 इंटू 7 28 होता है और 30, 7 टू 0 0 होता है, 7 टू 5 35 होता है, 7 टू 7 49 होता है और ये 52। ये आया 0, ये आया 0, ये आया 5, ये आया 5 और ये आया 5। डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस कैसे सर? ये देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस, तो आया 555 रुपीस। अब ये 0.00 कोई मतलब थोड़ी होता है रुपीस में। पॉज किया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर दिया है। अब आप बोलोगे सर ये रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब क्या होता है? देखो हॉल तो अपना बॉक्स है, मतलब क्यूबॉइड है, बॉक्स वही, हॉल तो अपना क्यूबॉइड का शेप ही होगा। हॉल का शेप क्या होता है? क्यूबॉइड ही होगा। रेक्टेंगुलर हॉल बोलने का मतलब क्या था? अरे भाई साहब ये बोल रहा है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो बेस होता है रेक्टेंगल ही तो होता है, क्यूबॉइड का जो बेस होता है रेक्टेंगल ही तो होता है, तो इंडायरेक्टली बता रहा है क्यूबॉइड है, इंडायरेक्टली बता रहा है क्यूबॉइड है। देखो बोला ना फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, हॉल बोला तो मतलब समझ में आया सर क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। हॉल मतलब रूम, बड़ा रूम मतलब एक हॉल होता है, तो हॉल बोला तो मतलब क्यूबॉइड या क्यूब ही होगा। अब भाई साहब ने हमें कैसे बताया कि ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है? क्यूबॉइड में क्या होता है? बेस जो होता है रेक्टेंगल होता है, सारे फेसेस रेक्टेंगल होते हैं, और क्यूब में क्या होता है? सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पर बोला कि जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल का उसका पेरीमीटर 250। बचपन में अपने को रेक्टेंगल का पेरीमीटर सिखाया गया था। पेरीमीटर क्या होता है बोलो? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है, क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है। कितना गिवन है पेरीमीटर? 250 मीटर। आगे देखिए क्या लिखा है, अब ढंग से पढ़ना। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट की बात कर रहा है, कीमत की, ढंग से सुनना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स। मुझे बताओ 4 वॉल्स का मतलब क्या होता है? सर 4 वॉल्स का मतलब 1 2 3 4 CSA है, CSA। 4 वॉल्स का मतलब क्या होता है? CSA। तो किसके कॉस्ट की बात कर रहा है? CSA की बात कर रहा है, CSA। तो क्या लिखा है? देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, क्या बोल रहा है? इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर। 4 वॉल को पेंट करना है, मतलब CSA को पेंट करना है। किसको पेंट करना है? 4 वॉल को पेंट करना। ढंग से सुनो, ढंग से, दिमाग कान सब खुला है ना। किसको पेंट करना है? 4 वॉल को। मतलब किसको पेंट करना है? CSA को पेंट करना है। और आगे कीमत दी है, ढंग से सुनो, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज। देखो ये 4 वॉल है जिसको हमें पेंट कराना है, और ये होता है 1 मीटर स्क्वायर। थोड़ा मीटर और बड़ा होता है, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ। देखो ये लेंथ हो गई 1 मीटर, मान लेता हूं, ये ब्रेथ हो गई 1 मीटर। तो इतनी एरिया, ये इतनी एरिया कॉस्ट, इतनी एरिया का पेंट करने कॉस्ट दिया 10 रुपए, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया 10 रुपीज। अब आगे देखो क्या लिखा है, इज 15,000। सर ये 15,000 क्या हुआ फिर? 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया 10 रुपए, तो ये 15,000 क्या है? तो मैं बोलूंगा फिर से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में छुपा ये चीज, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, चारों वॉल को पेंट करने का कॉस्ट है 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। फिर 15,000 मतलब ये है कि चारों वॉल को पेंट करने का टोटल कॉस्ट है 15,000। तो सर ये 10 रुपए क्या है? ये 1 मीटर स्क्वायर, ये देखो ये जैसे दीवार है, इतना सा पेंट करने का 10 रुपए है, और पूरा CSA को पेंट करने का 15,000 है। दो कॉस्ट गिवन है, दो कॉस्ट गिवन है। अभी तक क्या करता था? एक ही कॉस्ट देता था, मैं मीटर स्क्वायर में आंसर निकालता था, कॉस्ट से इनटू कर देता था। अब क्या है, भाई साहब ने दो कॉस्ट दे दिए। भाई साहब ने हमारे साथ क्या किया? गेम कर दिया। देखो पिछले बार एक कॉस्ट गिवन होता था 1 मीटर स्क्वायर का, टोटल कॉस्ट हम खुद निकालते थे, देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन होता था, टोटल कॉस्ट हम खुद निकालते थे, ऐसी ना। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालता था? टोटल कॉस्ट कैसे निकालता था? जो एरिया आता था इनटू मीटर स्क्वायर वाला कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट कैसे निकला था? भाई साहब मैंने एरिया को मीटर स्क्वायर वाले कॉस्ट से इनटू किया था। भाई ये एरिया और मीटर स्क्वायर वाले कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे आता था? एरिया इंटू मीटर स्क्वायर वाला कॉस्ट, मीटर स्क्वायर वाला कॉस्ट। तो अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं तो एरिया आ जाएगा क्या? अरे हाँ सर, ये देखो टोटल कॉस्ट के नीचे अगर मीटर स्क्वायर वाला कॉस्ट
अगर नीचे ले आऊं तो एरिया आ जाएगा। टोटल कॉस्ट 15,000 दिया है, अपॉन 1 मीटर स्क्वायर का 10 है, डिवाइड लगाऊंगा तो एरिया आएगा। किसका एरिया आएगा सर? जिसको पेंट करना है, जिसको पेंट करना है उसका एरिया आएगा। अच्छा, तो नई चीज सीखो, इस बार नई चीज सीखो आप। हमें पहली बात तो दो कॉस्ट गिवन है, एक दिया है मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का एक टोटल कॉस्ट दिया है। भाई बता दिया कि भाई पूरा सीएसए को पेंट करने का 15,000 है, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का, इतना सा एरिया पेंट करने का 10 रुपीज है। तो जब भी दो कॉस्ट गिवन हो तो टोटल कॉस्ट को छोटे वाले कॉस्ट से डिवाइड लगाओ, जो वैल्यू आएगी वो उसकी वैल्यू होगी जिसकी कॉस्ट गिवन है। किसकी कॉस्ट गिवन है? सीएसए की, चारों तरफ के पेंट करने की। तो कॉपी के ऊपर लिखिए टोटल कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड लगाऊं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, अगर मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड लगाऊं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, तो आंसर में आता है एरिया। आंसर में क्या आता है? एरिया। किसका एरिया? जहां पेंट कर लो, सीएसए में पेंट करो कि टीएसए में कर दो, वो एरिया आ जाएगा। तो कॉपी के ऊपर जरा वो लाइन लिख लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, उस चीज को आप लिख लीजिए। लिख लिया? चलो अब क्वेश्चन में लौटते हैं, देखें कि निकालना क्या है। अपने को हाइट निकालनी हॉल की, अपने को हॉल की हाइट निकालनी। क्या हॉल की लेंथ दी है? नहीं दी सर, न निकालनी है। क्या हॉल की ब्रेथ दी है? नहीं दी सर, न निकालनी है। अपने को हॉल की क्या निकालनी? हाइट निकालनी। तो भाई साहब पेरीमीटर दिया है 250। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 50। मतलब भाई साहब ने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा तभी ना 250 आया होगा। अब ना मेरे पास लेंथ है ना मेरे पास ब्रेथ है, तो उसको मैं यही छोड़ देता हूँ। पेरीमीटर दिया था 250, पेरीमीटर की जगह मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब आगे बात करते हैं इस चीज की, किसको पेंट करने का कॉस्ट दिया है? 4 वॉल्स, मतलब सीएसए। तो यहां पर सीएसए आ जाएगा, सीएसए आ जाएगा जब आप बड़े कॉस्ट को पर मीटर वाले कॉस्ट से डिवाइड लगाओ, पर मीटर स्क्वायर वाले कॉस्ट से डिवाइड लगाओ। बड़े कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से डिवाइड लगाओगे तो वो चीज का कॉस्ट आएगा जिसका कॉस्ट गिवन है। किसका कॉस्ट गिवन है? सीएसए का। भाई पेंट कहां हो रहा है? सीएसए में। जबरदस्ती फॉर्मूला नहीं बनाया, पीछे मैंने समझाया आपको, पीछे मैंने समझाया कि भाई साहब टोटल कॉस्ट कैसे निकाला आपने। टोटल कॉस्ट कैसे निकाला? टोटल कॉस्ट बराबर एरिया इनटू पर मीटर का कॉस्ट। तो पर मीटर वाला नीचे आ गया, पर मीटर स्क्वायर वाला, तो टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर स्क्वायर वाला कॉस्ट इक्वल टू एरिया गिवन होती है। तो जबरदस्ती का कोई फॉर्मूला नहीं है, वहां से मैंने सिखाया कि ऐसे आता है। लेकिन अब आपको याद कर लेना है कि बड़े कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से डिवाइड लगाओ, बड़े कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से डिवाइड लगाओ तो वो चीज निकलती है जिसका कॉस्ट गिवन है। किसका कॉस्ट गिवन है? सीएसए का। तो यहां से ये और ये गया, तो सीएसए बराबर आ गया 1500। अब ये बताइए सीएसए किसका है? सर ये क्यूबॉइड का है। कैसे पता चल रहा है क्यूबॉइड है? सर हॉल है, तो हॉल तो क्यूब भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर हॉल है सर, रेक्टेंगुलर बेस रेक्टेंगल है तो क्यूबॉइड होगा। अच्छा, तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। सीएसए की जगह ये फॉर्मूला रख दिया भाई, इसी फॉर्मूले से तो 1500 उसका आया होगा। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो, अब देखो अच्छे से, देखो अच्छे से, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब पेरीमीटर का तो वैल्यू दिया है 250। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया? 250। यहां भी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मेरे को दिख रहा है, यहां पर भी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मेरे को दिख रहा है। तो इसकी जगह मैं 250 रख सकता हूं, इसकी जगह मैं 250 रख सकता हूं, इसकी जगह मैं 250 रख सकता हूं। 250 नीचे जाएगा, हमें सिर्फ हाइट निकालनी थी, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 की जगह 150 आता है 6 टाइम्स में, तो हाइट बराबर आ गया 6 मीटर। हाइट बराबर आ गया 6 मीटर, एक निकालना था। तो दो कॉस्ट को डिवाइड लगाने से एरिया आ गया, सीएसए आया, सीएसए का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी हमें दिया है, सॉल्व हो गया। पॉज किया जाए। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पिछला मैंने आपको कुछ सिखाया कि बड़े कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से डिवाइड लगाओ, बड़े कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से डिवाइड लगाओ तो आपको क्या मिलता है? एरिया। अब यहां पर भी एक नई चीज सिखाऊंगा, यहां पर भी मैं आपको क्या सिखाऊंगा? नई चीज सिखाऊंगा। देखना कैसे। देखो यहां पर क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या ये चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ना समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये चीजें दी हैं तो ये चीजें हम रख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर। किसी कंटेनर में एक पेंट पड़ा हुआ है, किसी कंटेनर में एक पेंट पड़ा हुआ है, तो लिखा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट। इसमें जो पेंट दिया है ना, इतना सफिशिएंट है कि वो इतनी एरिया को पेंट कर सकता है। कितनी एरिया को? 9.375 मीटर स्क्वायर।
इसके अंदर जो पेंट पड़ा है ना, वो इतनी एरिया को पेंट कर सकता है। कितनी? 9.375 मीटर स्क्वायर को। अच्छा, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? कंटेनर में जितना पेंट पड़ा है, कंटेनर में जितना पेंट पड़ा है वो इतनी एरिया को पेंट कर सकता है। कितनी एरिया को? 9.375 मीटर स्क्वायर। अब हाउ मेनी ब्रिक्स, ब्रिक्स देखा आपने? ब्रिक्स देखिए ना, ईंटा कहते हैं, ठीक है। तो जो ईंट होती है वो क्यूबॉइड होती है। ब्रिक आपने देखी है कि नहीं देखी है? भाई ब्रिक ऐसी होती है ना, ऐसी तो होती है ब्रिक कैसी होती है? क्यूबॉइड होती है। ब्रिक कैसी होती है? क्यूबॉइड ऐसी होती है ना। ब्रिक छोटी सी होती है, ब्रिक लगाते हैं, बीच में सीमेंट भरते हैं, ब्रिक्स देखे होंगे, ईंट को कहते हैं। तो ब्रिक भी एक क्यूबॉइड होती है। क्यों? ब्रिक के 6 फेस होते हैं, एक सामने, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर नीचे, 6 फेस होते हैं। तो ब्रिक क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। ब्रिक क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। तो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ये जब इंटू में दिया है ना, तो पहला लेंथ होता है, फिर ब्रेथ होता है, फिर अगर एक और दिया तो वो हाइट होता है। तो ब्रिक का लेंथ है, पहली बात अगर ब्रिक क्यूबॉइड ना समझ में आए तो भाई साहब लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है। याद रखना, लेंथ ब्रेथ हाइट आगे कभी भी नहीं आएगी। ना क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट की बात करेगा, ना सिलेंडर में बात करेगा, ना स्फीयर में बात करेगा, ना कोन बात करेगा। लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड में ही होती है। तो ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिखा है कि जो ब्रिक की लंबाई है वो लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब दी गई है। कैन बी पेंटेड। अच्छा, अब आया क्वेश्चन 1 में, बोला कि भाई साहब एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें इतना पेंट है कि हम 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं, इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। और बोल रहा है कि ये जो कंटेनर में जो पेंट पड़ा है जिससे 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हो, तो इस पेंट से आप कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो। तो भाई साहब जब ब्रिक्स की एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, उतनी ब्रिक को हम पेंट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? ब्रिक को पेंट करते जाएंगे। ये वाला ब्रिक, चलो दूसरा दो, पेंट किया, तीसरा दो, पेंट किया, चौथा दो, पेंट किया। कब तक पेंट करेंगे? जब तक 9.375 कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बोला कितनी ब्रिक्स? भाई मैंने बोला 1 2 पेंट किया, दूसरा दो, तीसरा दो, चौथा, कितनी ब्रिक्स को पेंट करो, ये पूछ रहा है। हाउ मेनी वाला नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। आपको अगर नंबर मिलते हैं, जैसे एग्जाम में आपको मिले 100 में से 80 मिले, तो क्या 80 नंबर, जैसे सर ने बोला हाँ बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे 80 नंबर हैं, तो क्या वो ऐसे बोलते हैं 80 kg नंबर है, या 80 मीटर नंबर है, या 80 सेंटीमीटर नंबर है, या 80 किलोमीटर नंबर है? नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। आपका रोल नंबर अगर 5 है तो बोलेंगे रोल नंबर 5 प्रेजेंट और एब्सेंट। ऐसे तो नहीं बोलता रोल नंबर 5 kg, ऐसे बोलता है क्या? रोल नंबर 5 मीटर, रोल नंबर 5 मिलीमीटर, यहाँ रोल नंबर 5 इंच, ये रोल नंबर 5 फुट, ऐसे तो नहीं बोलता। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखना, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो हमें बोला कितना ब्रिक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, कभी भी आपको नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालना हो, नई चीज सिखा रहा हूं, जैसे पिछले बार सिखाया नई चीज दिमाग में एकदम रटी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर हर एक्सरसाइज में नई चीज सिखाओगे क्या? नहीं, बस यही 2 चीजें पूरा 8 एक्सरसाइज तक, कोई नई चीज नहीं सिखाऊंगा, गारंटी देता हूं। हाँ, अगली एक्सरसाइज अगर सिलेंडर होगी तो सिलेंडर के फॉर्मूले तो बताने पड़ेंगे। ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ये दो चीजें बस पूरे चैप्टर में ही लगेंगी, ठीक है। तो दूसरी चीज, पिछली बार क्या बताया मैंने? बड़ा कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से डिवाइड लगाओ, बड़े कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से डिवाइड लगाओ तो एरिया निकलती है। और वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम मानूंगा। बड़े कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से डिवाइड करो ना, या तो एरिया निकलेगी या तो वॉल्यूम। बड़े कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से आप बोलोगे सर एरिया ही बताओ, भाई वहां पे वॉल्यूम में वॉल्यूम आएगा, वहां भी समझा दूंगा यार, टेंशन नहीं लेना। तो बड़े कॉस्ट को छोटे कॉस्ट से डिवाइड लगाओ तो एरिया या वॉल्यूम निकलता है। अब कभी भी आपसे बोले नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालो, नंबर ऑफ पर्सन निकालो, नंबर ऑफ बैट निकालो, नंबर ऑफ बॉल निकालो, नंबर ऑफ बॉक्स निकालो, नंबर ऑफ मैच बॉक्स निकालो, नंबर ऑफ रूम्स निकालो, जब भी नंबर की बात करें तो आप क्या करोगे? बिगर एरिया यहां लिखता हूं, नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछे, आपको कॉपी के ऊपर लिखना है। नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछे तो आपको बिगर एरिया, बड़ी वाली एरिया या वॉल्यूम को डिवाइड करना है स्मॉलर एरिया या छोटी वाली वॉल्यूम को। अब रटवा नहीं रहा हूं, इसको मैं समझा सकता हूं। जैसे मेरे से बोले भाई साहब एक बॉक्स है मेरे पास, और इस बॉक्स के अंदर जो वॉल्यूम है, वो है 10 मीटर क्यूब का। और मैंने बोला कि मेरे पास एक मैच बॉक्स है जिसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब का। तो बोलेगा इस बॉक्स के अंदर कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं? नंबर ऑफ मैच बॉक्स, कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं भाई? इसके अंदर कितने मैच बॉक्स आ सकते हैं? तो 10/2 5 मैच बॉक्स आ सकते हैं।
10x2 5 मैच बॉक्स आ सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसे तो करेंगे यार। और आसान बताऊं, और आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आसान बताता हूं। मान लो मेरे पास एक जग है जिसके अंदर 30 लीटर वाटर आ सकता है, जिसके अंदर 30 लीटर वाटर आ सकता है। मेरे पास एक बॉटल है जिसके अंदर 10 लीटर पानी है। कितना पानी है? 10 लीटर। तो मैं बोलूंगा कितनी बॉटल चाहिए, नंबर ऑफ बॉटल इसको भरने के लिए, नंबर नंबर बड़ा अपॉन छोटा। तो भाई साहब 30, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? 30 लीटर अपॉन एक बॉटल में कितना? 10, 3 बॉटल की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर हमेशा कैसा था? बड़ी चीज को छोटे डिवाइड लगाओ। तो अब तो समझ गए होगे, रटने की जरूरत नहीं है, ये तो कंसेप्ट होता है। अच्छा, पहली बार पता चला गया? रट लो फिर तो, है ना। तो नंबर का मतलब कभी भी नंबर निकालना हो तो बड़ी वॉल्यूम अपॉन छोटी वॉल्यूम, बड़ी एरिया अपॉन छोटी एरिया, इस चीज को ध्यान रखना। तो सर यहां पर नंबर ऑफ ब्रिक्स मांगा है, बिल्कुल सर, नंबर ऑफ ब्रिक्स पॉज करके लिख लेना, ठीक है। यहां पर मांगा है नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेगी? बड़ी एरिया अपॉन छोटी एरिया। बड़ी एरिया गिवन है 9.375 एरिया गिवन है, ये बड़ी है। सर आपको कैसे पता चला ये बड़ी है? भाई ये एरिया ज्यादा है, एक ब्रिक की एरिया कम होगी, क्योंकि हमें बहुत सारे ब्रिक को पेंट करना है, हमें बहुत सारे ब्रिक को पेंट करना है, तो एक ब्रिक की एरिया छोटी होगी। तो इतना इतना एरिया है हमारे पास पेंट करने के लिए, और इसका एरिया, मैं ब्रिक का एरिया निकालूंगा। अच्छा बताओ ब्रिक कहाँ कहाँ पेंट होगा? ब्रिक तो सब पूरे टीएस में पेंट होगा। अब ब्रिक में होल वोल थोड़ी होता है कि कमरा बना दिए, सीलिंग नहीं बनाए। ब्रिक में तो 6 के 6 फेस होते हैं, ऐसे छू के देख सकते हो ना। मान लो ये ब्रिक है, ये आईफोन भी आजकल ब्रिक जैसी ही आ गई है, रेक्टेंगल शेप आ गई है। तो देखो ये एक साइड, ये दूसरा साइड ब्रिक का, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ठीक है, ये चौथा साइड, ये पांचवा साइड, ये ब्रिक का पांचवा साइड, और ये वाला छठवां साइड। ये दिख रहा होगा आपको, ये ब्रिक जैसे ही है। देखो देखो देखो, ब्रिक में 6 फेसेस होते हैं। देखो एक इधर कोने होता है ना, ये सीधा दिख रहा होगा कोने में। और बड़ा ब्रिक दिखाऊं? चलो और बड़ा ब्रिक, ये वाला ब्रिक सबसे बढ़िया, हार्ड डिस्क। ये जो मेरी हार्ड डिस्क है ये सबसे बढ़िया। देखो ये ब्रिक है, वैसे ये ब्रिक नहीं होती, ऑरेंज कलर की होती है या सीमेंट कलर की होती है। तो देखो एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, ये 5 फेस, और ये 6 फेस। तो 6 फेस होते हैं ब्रिक में, और 6 के 6 फेस पेंट करेंगे अपन, ऑरेंज होता है ना। तो हम कैसे निकालेंगे सर? बड़ी एरिया अपॉन छोटी एरिया। अब एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी? देखो जो बड़ी एरिया है वो दी है मीटर स्क्वायर में, जो छोटी एरिया है वो भाई साहब है सेंटीमीटर में। तो या तो मैं इन सेंटीमीटर को बदल दूं मीटर में, जो कि करूंगा। तो यहां पर क्या यूनिट सेम होनी चाहिए, वरना मजा नहीं आता। तो लेंथ दी गई है 22.5 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कई बार बोला छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है तो डिवाइड लगाना है। कितना डिवाइड लगाना? जितना इनके बीच में रिश्ता है। किसके बीच में रिश्ता है? सेंटीमीटर मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का रिश्ता होता है, तो डिवाइड लगाएंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 2 जीरो। कहता है कि डेसिमल 2 प्लेस खिसक जाए। नीचे अगर 2 जीरो होगा ना तो डेसिमल को 2 प्लेस इधर खिसकाएगा, ऊपर 2 जीरो होगा तो डेसिमल को उधर खिसकाएगा। तो 2 प्लेस इधर खिसका देगा, तो ये हो जाएगा 0.225 और मीटर। और ब्रेथ है, ब्रेथ कितना? ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को कैसे करोगे? 10/100। तो 0 से 0 गया, 1/10। एक जीरो कहता है डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए, एक प्लेस तो है ही, 0.1 मीटर। फिर जो हाइट है वो है 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5/100। ये 2 जीरो कहता है कि डेसिमल को इधर खिसकाओ 2 प्लेस, तो एक प्लेस खिसकाऊंगा। अगर मैं इसको एक प्लेस खिसकाऊंगा तो 0.75 हो जाएगा। दूसरा प्लेस खिसकाऊंगा तो है ही नहीं, तो क्या करोगे? दूसरे प्लेस के लिए 0.75 कर दोगे। आ रही बात समझ में? भाई 2 प्लेस खिसकाना है, एक ही प्लेस मेरे पास अवेलेबल है, तो 0.75 कर देंगे। बाकी ये जैसे आपको सिखाया गया वैसे करो। अब ये मेरे नए कंसेप्ट मत सीखो, अपन तो डायरेक्ट करते हैं, टेंशन लेते नहीं मैथ में। डेसिमल को खिसकाना, 2 प्लेस खिसकाना, एक प्लेस 7 है, दूसरा प्लेस अपने से 0 बनाती है। चलो लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया। अब बताओ एरिया ऑफ ब्रिक, एरिया ऑफ ब्रिक टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ ब्रिक टू बी पेंटेड। ब्रिक की कितनी एरिया पेंट करोगे? टोटल सरफेस एरिया, 6 की 6 फेस पेंट होगी, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। चलिए वैल्यू बराबर रख देते हैं। L है यहाँ पर 0.225 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है? 0.1 प्लस ब्रेथ है 0.1 इंटू हाइट, हाइट क्या है? 0.075 प्लस
हाइट है 0.075 इंटू लेंथ कितनी है 0.225, ठीक है। चलिए इंटू लगाते हैं, इन दोनों को इंटू कर दूं, डेसिमल भूल जाओ। क्या ये 225 है? हाँ सर। क्या ये 1 है? हाँ सर। 225 इंटू 1 क्या होता है? 225 ही होता है सर। तो देखो ये आ जाएगा 225, डेसिमल के बाद 3 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद 4 प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 4 प्लेस। देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 4 प्लेस। अपने पास प्लेस कितनी है? 3, तो डेसिमल के बाद 4 प्लेस करने के लिए एक जीरो लगाना पड़ेगा, प्लस 1 इंटू 0.075, डेसिमल हटा दो, 1 का 075 से इंटू करोगे तो 075 ही आएगा। अब डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद यहाँ 3 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 3 प्लेस, तो टोटल डेसिमल के बाद 4 प्लेस। तो यहाँ आप लगाओगे तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और एक और जीरो लगा दो, 4 प्लेस। तो ये हो जाएगा 0.0075 प्लस इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, डेसिमल हटाया तो ये 075 है, 075 मतलब 75 होता है, और ये है 225, तो 225 को 75 से इंटू कर दूंगा। सर 075 लिखो ना, 075 क्या मतलब है भाई? 075 is 75 ओनली, तो 75 और 225 को इंटू कर लेंगे, तो 5 को 225 से इंटू कर लेते हैं, तो 5 इंटू 5 होता है 20, 5 इंटू 2 होता है 10, 12, 5 इंटू 2 होता है 10, 11, 7 इंटू 5 होता है 35, 7 इंटू 2 होता है 14 और 17, 7 इंटू 2 होता है 14 और 15, ठीक है। यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 1। तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस थे, डेसिमल के बाद 3 प्लेस, देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेस, डेसिमल 3 प्लेस, डेसिमल के बाद 6 प्लेस, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यह आ जाएगा 0.016875। चलिए इनको प्लस किया जाए, इनको प्लस किया जाए, तो किसको प्लस करूंगा? 0.0225 को प्लस 0.0075 को प्लस 0.016875 को, तो आ जाएगा 5, आ जाएगा 7, 5 प्लस 5 होता है 10, 10 प्लस 8 होता है 18, 2 प्लस 1 होता है 3, 3 प्लस 1 होता है 10, 10 प्लस 6 होता है 16, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 0 पॉइंट, तो आंसर कितना आया? 0.046875, 0.046875। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 0.046875। चलिए इंटू किया जाए डेसिमल हटा के, तो ये 0.46785 हो जाएगा, 46875, तो जीरो हटा के क्या आ जाएगा? 46875 इंटू 2, क्या आ जाएगा? 01, 2 इंटू 7 होता है 14, 15, 2 इंटू 8 होता है 16, 17, 2 इंटू 6 होता है 12, 13, 2 इंटू 4 होता है 8, 9, ठीक है। 93750, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद 6 प्लेस, 1 2 3 4 5, 0.093750, 0.093750। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? कोई तकलीफ, मन में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब हमें निकालना था नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे? बड़ी एरिया को छोटी एरिया से डिवाइड लगा देंगे, और ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये मेरी आंखें देख रही हैं कि ऊपर नीचे तो सेम है सर, डेसिमल का अंतर है, ऊपर नीचे तो सेम है। तो बताइए डायरेक्ट आंसर देना हो तो कितना आएगा? ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, काटोगे तो ऊपर बड़ी वैल्यू निकलेगी, 100 आएगा, 100 आएगा भाई साहब। इसको 100 से इंटू कर लो, ऊपर सेम आ जाएगा। आप करके देखो आएगा कि नहीं आएगा। तो बाकी जो लोग नहीं समझ पाए, बाकियों के समझा दूं जो डायरेक्ट समझना चाहते हैं। डेसिमल को इधर खिसकाऊंगा तो 9.375 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे काटूंगा तो सेम हो जाएगा, तो उसको खिसकाने के लिए मैंने 100 का इंटू किया। और जो लोग नहीं समझे तो टेंशन नहीं लेना है। आप बताइए इसका डेसिमल हटाने के लिए कितने जीरो चाहिए? आप बताइए इसका डेसिमल हटाने के लिए कितने जीरो चाहिए? सर इसका डेसिमल हटाने के लिए, अच्छा एक काम करता हूं, ऊपर वाला सेम बनाने के लिए कितने चाहिए जीरो? देखो 9 के बाद है डेसिमल, तो 9 के बाद डेसिमल लाने के लिए 10 से इंटू, फिर 100 से इंटू। ऊपर देख लो भाई साहब 9.375 है, तो मेरे को अगर 9.375 है तो ऊपर नीचे 100 का इंटू कर दूं, तो देखो 9.375 इंटू 100 अपॉन 0.09375 इंटू 100। ऊपर वाला 100 इंटू नहीं कर रहा हूं, ऊपर वाला 100 इंटू नहीं कर रहा हूं, और नीचे वाला 100 अगर इंटू कर दूंगा ना तो ये हो जाएगा 9.375। भाई साहब डेसिमल खिसक जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, आंसर आया 100।
क्या आपको ऐसे समझ में आया? अगर आपको ऐसे नहीं समझ, वैसे समझना चाहिए, ऐसे वैसे आपको ऐसे समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आया तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तुम काहे इतना परेशान कर दो भाई, कायदे से चलो। हाँ अब ठीक हो। अगर तुमको नहीं समझ में आया है तो क्या करना है, वैसे समझ में आना चाहिए यार, वैसे समझ में आना चाहिए, ठीक है, वैसे समझ में आना चाहिए। ऊपर लिखता हूँ, ऊपर 9.375 अपॉन 0.09375। देखो बचपन में मैडम ने बताया था कि नीचे वाले का पूरा डेसिमल हटाने के लिए 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 5 जीरो किस में आते हैं, 1 लाख। तो 1 लाख का ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा भाई। नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, मैथ बुरा मान जाती है, मैथ बुरा मान जाती है। नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो भाई नीचे आपने 1 लाख से इंटू किया, डेसिमल का अब 09375 को 9375 ही लिखा जाता है, 09375 को 9375 ही लिखा जाता है। और इसके बाद डेसिमल का 3 प्लेस थी, तो 3 जीरो मैंने इससे उधार लेके 9375 कर लिया, 3 जीरो लिया था, 2 जीरो बच गए थे। लो अभी भी तो 100 है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे करो, पॉज किया जाए। 100 ब्रिक्स, 100 ब्रिक्स लिखना बहुत जरूरी है, 100 ब्रिक्स। पॉज करिए, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। एक क्यूबिकल बॉक्स है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, डायरेक्ट बता दिया। क्यूबिकल मतलब क्यूब। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज है 10 सेंटीमीटर। क्यूब के लिए सिर्फ एज चाहिए होता है ना। तो एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज है 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, जिसकी ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है। दो तरीके के बॉक्स हैं, एक क्यूब एक क्यूबॉइड, दो तरीके के बॉक्स हैं, ठीक है। एक है क्यूब जिसका एज मतलब ए कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, और एक है क्यूबॉइड, एक है क्यूबॉइड जिसका लेंथ दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है इसका 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है 12.5, ब्रेथ दिया है 10 और हाइट कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दो तरीके के बॉक्स हैं। अब आगे जो क्या लिखा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। किस बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। लैटरल सरफेस एरिया LSA और CSA एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। कभी कभी बदमाशी करने के लिए CSA को LSA बोल के बच्चों को परेशान किया जाता है, लेकिन अपन परेशान होने वालों में से नहीं है। अपन समझ गए हैं कि लैटरल सरफेस एरिया इज नथिंग बट CSA। तो बोल रहा है किसका CSA ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा, तो उसके लिए तो दोनों का CSA निकालना ही पड़ेगा हमें। तो चलिए सबसे पहले मैं निकालूंगा CSA ऑफ क्यूब। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, CSA ऑफ क्यूब। CSA ऑफ क्यूब होता है 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू a का स्क्वायर, a है 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 इंटू 4 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया CSA ऑफ क्यूब। अब मैं निकालूंगा CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। तो CSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, तो 2 इंटू L प्लस बी, L क्या है 12.5 प्लस बी कितना है 10 इंटू एच 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12.5 प्लस 10 क्या होता है, 12.5 प्लस 10 क्या होता है 22.5, 12.5 प्लस 10 क्या होता है 22.5 इंटू 8, 2 इंटू 8 क्या होता है 16 इंटू 22.5, तो 22 16 को इंटू कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेंथ है अपनी 12.5, ब्रेथ है 10, तो 22.5 इंटू 8। चलिए 225 इंटू 16 कर लेते हैं, 5 इंटू 6 30 होता है, 3 कैरी ये होता है 12, 6 इंटू 2 होता है 13, यह जाएगा 5 2 2, यह जाएगा 4 और 6 3, ठीक है। तो डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो ये आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला गया था किस बॉक्स के पास ज्यादा CSA और कितना, तो किसका CSA ज्यादा आया, क्यूबॉइड का कि क्यूब का, क्यूब का CSA ज्यादा आया। तो हम लिखेंगे क्यूब है कितना CSA ज्यादा क्यूब का, देखो ये 400 360, 400 360 माइनस करोगे 40 आएगा, तो क्यूब है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर CSA देन
देन क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब के पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा CSA होगा, किससे? क्यूबॉइड से। चलिए आगे की बात करेंगे। आगे क्या दिया है, आगे तक क्या दिया है देखो, CSA। फिर उसके बाद क्या लिखा था, विच बॉक्स हैज स्मॉलर TSA, किस बॉक्स का TSA स्मॉल होगा। अब कैसे निकालेंगे, जब हम दोनों बॉक्स का TSA निकाल लें तो सबसे पहले TSA ऑफ क्यूब निकालेंगे। TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6A स्क्वायर, तो 6 इंटू A का स्क्वायर, A क्या है यहां पर बोलो, 10, तो यह आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू L इंटू B, 2 इंटू L इंटू B, L है 12.5 इंटू B, B कितना है यहाँ पर 10 प्लस B इंटू H, H कितना है 8 प्लस H इंटू L, L क्या है 12.5, तो आ जाएगा 2 इंटू 125 आ जाएगा, 10 इंटू 8 80 हो जाएगा, और 12.5 इंटू 8 डेसिमल हटा के इंटू करते हैं, तो 125 इंटू 8, 8 इंटू 5 40 होता है, 8 इंटू 16, और ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा, डेसिमल का एक प्लेस तो 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 100 प्लस 125 225 और 80 305 इंटू 2 610। तो बताइए किसका TSA छोटा है। अब क्यों छोटा पूछा, बड़ा नहीं पूछा। देखो विच बॉक्स हैज स्मॉलर TSA, तो किसका TSA छोटा है, क्यूब का है ना, क्यूब का TSA छोटा है, तो हम बोलेंगे TSA ऑफ क्यूब इज स्मॉलर देन TSA ऑफ क्यूबॉइड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का फासला ना, देखो ये 610 ये 600 है, तो TSA जो है वो क्यूब का छोटा है, कितना छोटा है, 10 छोटा है क्यूबॉइड से। पॉज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, बेस में भी क्या लगाया गया है, ग्लास लगाया है, इज हेल्ड टुगेदर विद टेप। ठीक है, आपने कांच का बॉक्स देखा है, कांच का बॉक्स, ग्लास का बॉक्स देखा होगा, कभी कभी देखा होगा कि कुछ अपने को शील्ड मिलती है, ट्रॉफी मिलती है, तो कांच के बॉक्स के अंदर मिलती है। तो एक कांच का बॉक्स है मान लो, ठीक है, कांच का बॉक्स है, ये आपने सुना होगा ग्रीन हाउस, कांच का एक घर होता है जिसके अंदर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, है ना। और इसमें तो बोल दिया भाई साहब बेस में भी कांच लगाना है, अगर बोलता नहीं ना कि बेस में लगाना है, तो जो ग्रीन हाउस होता है ना उसमें चारों तरफ ग्लास होता है, ऊपर ग्लास होता है, नीचे तो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा बोल दिया कि बेस में भी लगाना है। तो यहाँ पर जो पहली बात तो जो ग्रीन हाउस है, जो ग्रीन हाउस क्यूबॉइड है और नीचे भी उसमें ग्लास लगा हुआ है, तो समझो 6 के 6 फेस में इसमें ग्लास लगा हुआ है। अब क्या बोल रहा है देखो, उसकी लेंथ है बॉक्स की 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 25 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ये भी क्या है 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, ग्लास की एरिया क्या होगी। तो बताओ ग्लास कहां का लगा है सर, 6 के 6 फेस में लगा है, ग्लास कहां का लगा है 6 के 6 फेस में, जैसे ये रहा, जैसे ये देखो यही बॉक्स होगा ग्लास का होगा, तो ग्लास यहां भी लगा होगा, 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 यहां भी लगा होगा। देखो ना ये बॉक्स है, अगर मान लो ग्लास का, कांच का बॉक्स है, तो ग्लास कहां का लगा होगा TSA में। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ग्लास इक्वल टू TSA ऑफ ग्रीन हाउस, यहाँ TSA लिख दो। तो एरिया बराबर TSA क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू LB, L कितना है 30, ब्रेथ कितना है 25 प्लस ब्रेथ कितना है 25 इंटू हाइट कितना है 25 प्लस हाइट कितना है 25 इंटू लेंथ कितना है 30, तो 2 इंटू 25 इंटू 3 होता है 75
25 इंटू 25 होता है 625, 25 इंटू 3 होता है 75, 2 इंटू 750 प्लस 750, 750 प्लस 750 625, यह आ जाएगा 5 10 12 14 15 15 और 21 2125। 2125 को अपन 2 से इंटू करेंगे, 2125 को अपन 2 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, ये आएगा 5, 2 इंटू 1 होता है 2, 2 टू 4 होता है 4250, क्या हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ग्लास लगा हुआ है, इतना ग्लास लगा हुआ है। अब आगे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। देखो क्वेश्चन में एक जगह बोला था कि ये जो पूरा जो बॉक्स है ये ग्लास से बना हुआ है, पूरा जो बॉक्स है ये ग्लास से बना हुआ है और चारों तरफ टेप लगाई गई है, चारों तरफ क्या लगाई गई है, टेप लगाई गई है। तो बोल रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच टेप, कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी, कितने टेप की जरूरत पड़ेगी फॉर ऑल 12 एजेस। अब बताओ अगर ये मान लो बॉक्स है, अगर ये वही ग्लास का बॉक्स है तो 12 एजेस कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। देखो एक एज आपकी ये हो जाएगी, ढंग से देखो, ढंग से देखो, एक एज आपकी ये कोना दिख रहा है, ये शार्प कॉर्नर दिख रहा है, देखो ना ये शार्प कॉर्नर, तो एक एज यहां हो जाएगी, बोलो एक एज यहां, देखो एक एज ये हो जाएगी, ये एक टेप यहां लगेगी, ये क्या है लेंथ है, ये क्या है लेंथ है, तो एक एज यहां लगेगी, एक एज यहां लगेगी नीचे वाले एज में, नीचे वाले एज में एक टेप यहां लगेगी, तो 2 लेंथ में लग गई, एक यहां पे टेप लगी, एक यहां पर टेप लगी, ऐसे ही एक टेप यहां पे लगेगी, देखो ना एक टेप यहां पे लगेगी, यहां पर एक टेप यहां पे लगेगी, तो 2 लेंथ 4 लेंथ में लग गई, 4 लेंथ कैसे हुआ, देखो एक, देखो 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 ढंग से देखो, एक ये वाली लेंथ यहां पर टेप लगेगी, एक यहां पर टेप लगेगी, देखो ना एक ये वाली एज है शार्प, ये वाली देखो ना ये वाली एज शार्प, यहाँ एक ऐसे टेप लगाएगा, एक ये नीचे वाली एज में यहाँ पर टेप लगाएगा, नीचे वाली एज में टेप लगाएगा, और फिर एक यहाँ वाले एज में लगाएगा और एक यहाँ वाले, तो 4 लेंथ में। अब देखो 4 ब्रेथ, ये देखो चौड़ाई है बुक की, एक यहाँ पे लगेगी टेप, यहाँ पर एक यहाँ नीचे लगेगी, एक फिर पलटा लूँ तो एक यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ लगेगी, तो 4 ब्रेथ हो गई। अब 4 हाइट, देखो एक ये कोना दिख रहा होगा, ये कोना, यहाँ पर भी एक टेप लगेगी और यहाँ पर भी एक टेप लगेगी, फिर देखो ये यहाँ पर भी टेप लगेगी और यहाँ पर भी टेप लगेगी, 4 हाइट, तो 4 लेंथ में टेप लगेगी, 4 ब्रेथ में लगेगी, 4 हाइट में लगेगी, तो टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इक्वल टू 4L 4 ब्रेथ और 4 हाइट। 4 लेंथ में लगेगी प्लस 4 ब्रेथ में लगेगी टेप और 4 हाइट में लगेगी, तो 4 इंटू लेंथ कितना गिवन था 30 प्लस 4 इंटू ब्रेथ कितना गिवन था 25 प्लस 4 इंटू हाइट कितना गिवन था 25, तो यह आ जाएगा 120 प्लस 100 प्लस 100, तो आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 320। 320 के बाद यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है, ये लेंथ है, इतनी लंबाई चाहिए टेप की इतनी, भाई टेप में खरीद के लाऊंगा ना कोने लगाने के लिए, तो इतनी लंबाई चाहिए टेप की 320 सेंटीमीटर। पॉज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले ढंग से पढ़ना होगा, फिर उसके बाद करना होगा। इसको थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान। मैथ बहुत आसान होती है, कोई क्वेश्चन होता ही नहीं कठिन, वो तो हमारा दिमाग उसे बना देता है ना। शांति स्वीट स्टॉल, अच्छा, शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर। शांति स्वीट स्टॉल ने एक ऑर्डर प्लेस किया, किसके लिए, कार्डबोर्ड बॉक्सेस के लिए, फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। मिठाई का डब्बा तो सभी ने देखा होगा, मिठाई का डब्बा तो सभी ने देखा होगा। तो जो मिठाई का डब्बा होता है भाई साहब क्यूबॉइड होता है, जो मिठाई का डब्बा होता है वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है ना। और जो ऊपर वाला फ्लैप होता है ना, जिससे उस डब्बे को बंद करते हैं, वो फ्लैप ज्यादा चौड़ा होता है इन कंपैरिजन टू जो नीचे वाला होता है। नहीं समझ पाए होगे, कैसे बताऊं। वैसे आप समझ गए होगे, समझ तो गए होगे, बताने की जरूरत नहीं है।
जो मिठाई का डब्बा होता है घर में, तुम्हारे मम्मी पास कहीं ना कोई डब्बा पड़ा ही होगा मिठाई का, उसमें जाओ, ऊपर का जो फ्लैप होता है उसको जब खोलोगे तो अंदर एक डब्बा निकलता है। तो जो ऊपर वाला फ्लैप होता है ज़्यादा चौड़ा होता है, तभी तो उसके ऊपर आ जाता है। बराबर होगा तो कैसे बंद होगा? अगर बराबर होगा तो कैसे बंद होगा? ऊपर वाला फ्लैप ज़्यादा चौड़ा होता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर रीज़न आएगा, इसलिए मैं आपको बता दिया पहले से कि जो मिठाई का डब्बा का ऊपर वाला फ्लैप होता है ना, ज़्यादा चौड़ा होता है, उसकी एरिया ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिठाई के डब्बे की बात हो रही है। तो एक शांति स्वीट स्टॉल है, उसने कार्डबोर्ड बॉक्सेस का ऑर्डर प्लेस किया। उसको 2 साइजेस के बॉक्स चाहिए। होता है ना, आधा किलो का अलग छोटा बॉक्स होता है, 1 किलो का बड़ा बॉक्स होता है। तो उसको 2 साइजेस के बॉक्स चाहिए। द बिगर डायमेंशन, जो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, और जो छोटा वाला बॉक्स है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। चलो, दोनों का लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। अगर मेरे से कोई बोले कि बड़े वाले बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, तो मैं बोलूंगा उसका टोटल सरफेस एरिया के बराबर, क्योंकि 6 के 6 साइड से बंद होगा। मेरे से कोई बोले कि छोटे वाले बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, तो मैं बोलूंगा उसके टीएसए के बराबर। दोनों का टीएसए निकाल सकते हैं। तो आज की डेट में अगर अपन से कोई पूछे कि बड़े बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगेगा और छोटे बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, हम बहुत ही क्लियरली निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई साहब ने बड़े बॉक्स का और छोटे बॉक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है। अच्छा, आगे देखते हैं। फॉर ऑल ओवरलैप, बड़ा वाला फ्लैप, 5% टीएसए इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। जो भी टीएसए निकालोगे उसको 5% और ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला फ्लैप है उसको ओवरलैप कराना है, तो 5% एक्स्ट्रा रखना है, बोला था ना। तो जो मिठाई का डब्बा होता है ऊपर वाला फ्लैप थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी एरिया ज्यादा होती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट बॉक्स नहीं होता ना, क्योंकि ऊपर वाला खुल जाता है। तो बोल रहा है कि 5% एक्स्ट्रा निकालना टीएसए का। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज इज 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ कॉस्ट फॉर द कार्डबोर्ड इज, ये 4 क्या दिया है, 4 क्या दिया है, 4 इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ तो गलत है, इसको सही किया जाए, किताब निकाली जाए। If the cost of cardboard is ₹4 for 100,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको काटते हैं, यहाँ लिखते हैं ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई साहब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट नहीं गिवन है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है। तो यहां भी बदमाशी, अगर 1 सेंटीमीटर का देता ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो अपन डायरेक्ट इंटू करते थे। यहां क्या दिया, ₹4 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो बोल रहा है कि कॉस्ट निकालो 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड 250 बॉक्स ऑफ ईच काइंड। तो 250 बॉक्स निकालने बनवाने हैं कार्डबोर्ड के। शांति स्वीट स्टॉल ने एक को फोन किया, भाई साहब अपने को बॉक्स चाहिए कार्डबोर्ड का। बोला कितने बॉक्स चाहिए, छोटा वाला बड़ा वाला दोनों 250 चाहिए। बोला कितना पैसा लगेगा, कैलकुलेट करके बताता हूँ। अपन कैलकुलेट करते हैं ना, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगना है निकाल लेंगे और इंटू 250 कर लेंगे, क्योंकि बड़ा बॉक्स भी 250 चाहिए। फिर छोटे बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड निकालना है निकाल लेंगे, इंटू 250 कर लेंगे, क्योंकि 250 वहां भी चाहिए। तो यहाँ 250 बॉक्स का कार्डबोर्ड आ गया, यहाँ 250 कार्डबोर्ड का बॉक्स आ गया। कार्डबोर्ड दोनों को प्लस करेंगे। सर दोनों को प्लस क्यों करेंगे, कॉस्ट तो एक ही गिवन है। तो यहाँ बड़े बॉक्स का टीएसए इंटू 250, क्योंकि 250 बॉक्स चाहिए, छोटा बॉक्स भी 250 चाहिए, तो छोटे बॉक्स का टीएसए इंटू 250, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल कार्डबोर्ड आ जाएगा। और जब टोटल कार्डबोर्ड आ जाएगा तो कॉस्ट से इंटू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर बिग बॉक्स, तो इसके टीएसए के बराबर होगा, तो ये होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू L इंटू B, लेंथ क्या है बोलो, बड़े बॉक्स का लेंथ क्या है 25 है, इंटू ब्रेथ क्या है 20 है, प्लस ब्रेथ है 20, और हाइट कितना है 5 प्लस 5 है हाइट, और लेंथ कितनी है 25। ठीक है, चलो तो हो जाएगा 25 इंटू 20, 25 इंटू 2 क्या होता है 50, यह आ जाएगा 500, 20 इंटू 5 होता है 100, और ये होता है 125। तो यह आ जाएगा 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 125, 600 प्लस 125 कितना हो जाएगा 725, 725 इंटू 2, यह हो जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे वाले बॉक्स में इतना कार्डबोर्ड लगेगा, कितना कार्डबोर्ड लगेगा 1450। तो 250 बॉक्स का भी निकाल लूंगे यार। तो कार्डबोर्ड
फॉर 250 बॉक्स। तो 1450 इंटू 250, 450 इंटू 250, जीरो से खेल खत्म सभी का। 5 इंटू जीरो होता है जीरो, 5 इंटू जीरो होता है जीरो, 5 इंटू 5 होता है 25, 2 कैरी, 5 इंटू 4 होता है 20, 22, और 5 इंटू 1 होता है 5, ये आ जाएगा 7। 2 इंटू जीरो होता है जीरो, 2 इंटू 5 होता है 10, 1 कैरी, 2 इंटू 4 होता है 8, और ये आ जाएगा 9, 2 इंटू 1 होता है 2, तो ये आ जाएगा 0 0 5 2 11 3 3 1 2 3 1 2, ये आ जाएगा 5 था ना, ये गलती हुई। 7 प्लस 9 होता है 16, 7 प्लस 9 होता है 16, और 1 कैरी, 36250 36250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना लगेगा 250 कार्डबोर्ड का। ठीक है ना, एक कार्डबोर्ड का 1450 था, 250 से इंटू लगा दिया। चेक कर लेते हैं एक बार। 50 आया था, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20, 20, 5 इंटू 1 7 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 जाएगा, 2 इंटू 5 आ जाएगा 10, 2 इंटू 5 आ जाएगा 10, 2 इंटू 4 आ जाएगा 8, और 9, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। ठीक है, तो आ जाएगा 0 0 5 2 और 16 3 36250। चलो इसके बाद बात करेंगे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 स्मॉल बॉक्स। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल बी, एल कितना है 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। तो 2 इंटू 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा 180, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 प्लस 75। तो 180 प्लस 60 हो जाएगा 240, 240 प्लस 75 होता है 240 प्लस 75 होता है 315, 315 इंटू 2 होता है 630, क्या आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 सच बॉक्सेस, तो जाएगा 250 इंटू 630। तो 630 इंटू 250, 630 इंटू 250, 630 इंटू 250, यह जाएगा 0 0 0, 5 इंटू 0 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 630 31। ठीक है, अब 2 इंटू 0 नहीं, अरे यार ये क्यों मिटा दिए। 630 इंटू क्या था 250, यह जाएगा 0 0 0, 5 इंटू 0 जाएगा 0, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 1, 5 इंटू 630 31, 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, 0 0 5 7 5 1। तो ये आ जाएगा 15750। ठीक है। अब मैंने बड़े बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगना है ये निकाल लिया, छोटे बॉक्स में 250 बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगना है ये निकाल लिया। दोनों को प्लस कर लेंगे तो 250 बड़े बॉक्स, 250 छोटे बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड लगना है ये आ जाएगा। तो अब आएगी बारी टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 boxes of each kind, 250 boxes of each kind, 250 boxes of each kind। चलिए कितना लगना है, इस समय लगना है 3 6 2 5 1 2 प्लस इसमें कितना लगना है 15750, 3 6 2 5 0 0 0 5 7 5 1, जाएगा 2 7 2 9 0 1 12, यह जाएगा 5 5 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0। तो ये आ गया 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो भी टीएसए आएगा ना उसका 5% एक्स्ट्रा निकालना है। क्यों निकालना है, ऊपर वाला फ्लैप चौड़ा होता है। तो अब देखो बचपन में अपन ने सीखा कि 5% एक्स्ट्रा कैसे निकालते हैं। इसका 5% निकालो, कैसे निकालोगे सर 5%? अरे यार
5% ऑफ 5 2 1 2 3 4 कैसे निकालेंगे? 5/100 ऑफ का मतलब इंटू 5 2 1 2 3 4 5% निकाल लो, इसमें प्लस कर लो। लेकिन ये बचपन में करते थे, छोटे बच्चे करते थे, अपन ऐसे नहीं करेंगे। अपन इसका 5% निकाल के प्लस करें, इससे अच्छा हम इसका 105% निकालें। सर ये क्या मतलब? देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कभी भी आपको 5% एक्स्ट्रा निकालना हो ना, तो इसका 105% निकाल लो। नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा ना भाई। देखो अभी तक आप क्या करते थे, कोई आपसे बोलता था 5% एक्स्ट्रा निकालो, तो आप इसका 5% पहले निकालोगे, फिर इसी में प्लस करोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट करो। 5% एक्स्ट्रा चाहिए तो 105%, 10% एक्स्ट्रा चाहिए तो 110%, 5% कम चाहिए तो 95%, 10% कम चाहिए तो 90%। भाई ये बताओ मेरे को, मान लो किसी को 100 रुपये देने, किसी को 100 रुपये देने, तो मैंने बोला भाई साहब 5% एक्स्ट्रा दे दो, तो 100 का 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, तो 105 रुपये। भाई 100 का 5% 5 रुपये होता है, तो मतलब आपने उसको 105 रुपये दिए ना, 105, तो सीधे 105% ही तो दिए आपने। 100 के हिसाब से 105 ही तो हुआ। तो कभी भी 5% एक्स्ट्रा निकालना हो तो 105% निकाल लो। तो 5% एक्स्ट्रा, तो 105% ऑफ, परसेंटेज मतलब अपॉन 100 होता है। 5 2 1 2 3 4, 0 से 0 खत्म। 5200 इंटू 105। देखो इंटू करने में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपसे बहुत इंटू कराएगा। तो ऐसे बुरा नहीं मानना कि सब बार बार इंटू करना पड़ता है, बुरा बिल्कुल नहीं मानना। ये चैप्टर आपसे कराएगा, जितना बुरा मानोगे उतना इंटू कराएगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन तो बदल नहीं सकते ना, खुशी खुशी करते हैं। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 2 10, 5 इंटू 5 25 26। फिर देखो अगला है 0, क्या बात है, क्या बात है। फिर अगला है 1, और बढ़िया, 0 0 2 5, प्लस करते हैं। ये आया सा 0, ये आया 0 0, ये ऐसा 6 था क्या? 5 2 10 था, अच्छा 6 6 2 2 4 और 5, 5 4 6 और 1 2 3, 5 4 6 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई साहब इतना 5% एक्स्ट्रा के बाद इतना कार्डबोर्ड चाहिए, इतना कार्डबोर्ड चाहिए। बड़े बॉक्स 250, छोटे बॉक्स 250, इतना कार्डबोर्ड चाहिए हमें, इतना इतना हमें कार्डबोर्ड चाहिए। अब इसकी कीमत कितनी कीमत होगी? अगर बोलता ना 4 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर बोलता 4 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैं 4 रुपए का इंटू लगा देता। लेकिन बोला 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कॉस्ट गिवन है, जो कॉस्ट गिवन है 5 4 6 1 2 3, 4 पर 1000, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 रुपए है, एक का नहीं है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 नहीं है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 4 रुपए। तो 4 पर 1000 सेंटीमीटर, 4 पर 1000। अगर बोलता 4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो डायरेक्ट 4 का इंटू करते, लेकिन बोल दिया 4 पर 1000 तो 4/1000 से इंटू कर दिए। अगर बोलता 4 पर 100 तो 4/100 से इंटू करते, है ना। 3 0 से 3 0 खत्म। 5 इंटू 4 होता है 20, 46 का 4 गुना कितना होता है? ये होता है आपका 160, 160 और 184, तो ये आ जाएगा 2184 रुपीज। पॉज किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या लिखा है देखो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन लिखा है परवीन वांट टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। ठीक है, उसे अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना है। मेकिंग बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्स देखा दिमाग में आ गया कि ये क्यूबॉइड या क्यूब का क्वेश्चन है। ठीक है, विथ टारपोलिन दैट कवर्स ऑल 4 साइड एंड टॉप ऑफ द कार। ठीक है, तो उसे कैसा बनाना है? बॉक्स शेप। और कैसे बनाएगी? जैसे देखो अभी खाली है, चारों तरफ टारपोलिन लगा देगी, चारों तरफ टारपोलिन लगा देगी और ऊपर से, भाई कार एकदम ढक जाए ना ताकि, तो चारों तरफ टारपोलिन लगाएगी और ऊपर से, नीचे तो जमीन है, नीचे थोड़ी ना टारपोलिन लगाएगी। टारपोलिन कहाँ लगाएगी? चारों तरफ और ऊपर। ठीक है, फ्रंट फेस क्या है? वो गेट का काम करेगा। अज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल देयरफॉर नेग्लिजिबल, कुछ नहीं, नेग्लिजिबल बोलने वाला इस लाइन का कोई मतलब नहीं। हाउ मच टारपोलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ शेल्टर विथ हाइट दी गई 2.5। एक तो बॉक्स लाइक था, तो मतलब क्यूबॉइड या क्यूब था, तो भाई साहब ने हाइट दे दी और ये लेंथ ब्रेथ दे दिया, तो ये क्यूबॉइड हो गया, ये पक्का हो गया। तो हाइट दे दी, लेंथ है इसका 4 मीटर और जो इसका ब्रेथ है वो है 3 मीटर। तो टारपोलिन रिक्वायर्ड, बताओ टारपोलिन कहाँ कहाँ लगेगा?
सीधे सीधे इसने बता ही दिया है, बोला है चारों तरफ लगेगा और ऊपर लगेगा। चारों तरफ मतलब CSA, ऊपर मतलब सीलिंग। तो तारपोलिन, स्पेलिंग सही है ना, तारपोलिन। सर डबल एल नहीं था, सिंगल एल था। रिक्वायर्ड, कितना तारपोलिन चाहिए? चारों तरफ तारपोलिन लगेगा, CSA प्लस ऊपर लगेगा LB, रेक्टेंगल होता है ना, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस LB, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ है 4, ब्रेथ है 3, इंटू हाइट है 2.5, हाइट है 2.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 इंटू 2.5 प्लस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, 2 इंटू 7 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2, 2.5 का 2 से इंटू करो 5 आएगा, 5 इंटू 7 35 प्लस 12 47 यूनिट क्या थी मीटर स्क्वायर। पॉज किया जाए।